अल्लाह के नबी ने पूछा, आयशा तुम्हें किस चीज ने रुलाया? फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक जहन्नम का तसव्वुर करके मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगी। आए अल्लाह के नबी, कयामत का दिन होगा, बड़ा सख्त दिन होगा, मैदान महशर का दिन होगा, बड़ा सख्त दिन होगा। क्या उस वक्त लोग अपने रिश्तेदारों को पहचानेंगे? क्या उस दिन लोग अपने रिश्तेदारों को पहचानेंगे? शौहर अपनी बीवी को पहचानेगा, बाप अपने बेटे को पहचानेगा भी या नहीं पहचानेगा? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर जवाब दिया, आयशा इंदल मीजान, जब तराजू रखी जाएगी और नेकियां और बुराइयां तौली जा रही होंगी, उस वक्त कोई किसी को नहीं पहचानेगा। बाप अपने बेटे को नहीं पहचानेगा, शौहर अपनी बीवी को नहीं पहचानेगा, माँ अपनी बेटी को नहीं पहचानेगी, भाई अपने बहन को नहीं पहचानेगा। हर इंसान को यह फिक्र होगी कि इस तराजू में जो हमारी नेकियां और बुराइयां तौली जा रही हैं, हमारी नेकियों का पलड़ा भारी होता है या नहीं, हमारी बुराइयों का पलड़ा उठता है या नहीं, हमारी नेकियां बुराइयों से ज्यादा होती हैं या नहीं। जिस वक्त नेकियां और बुराइयां तौली जाएंगी, कोई किसी का ख्याल न करेगा, किसी को किसी की परवाह नहीं होगी, किसी को किसी की परवाह नहीं। शौहर को बीवी की नहीं, बाप को बेटे की नहीं, माँ को बेटी की नहीं, भाई को बहन की नहीं, कोई किसी को याद नहीं करेगा इस मौके पर। फरमाया, आय आयशा, और दूसरा मौका तब आएगा जब कोई किसी को याद नहीं करेगा। पुल सिरात पर गुजरते हुए, पुल सिरात से हर इंसान को गुजारा जाएगा, पुल सिरात से लोग गुजरेंगे और पुल सिरात जिससे लोग गुजरेंगे उसी के नीचे जहन्नम होगी, उसी के नीचे जहन्नम भड़क रही होगी। गुनाहगार लोग भी पुल सिरात से जाएंगे और फौरन बीच में जाकर उनका हाथ छूटेगा और नीचे जहन्नम के अंदर वो गिर जाएंगे। इस पुल सिरात से जब इंसान को गुजारा जाएगा तो कोई किसी को याद नहीं करेगा। बाप चाहेगा कि इस पुल सिरात से मैं आसानी के साथ गुजर कर उस पार पहुंचकर जन्नत में चला जाऊं, बेटा चाहेगा कि मैं चला जाऊं, भाई चाहेगा कि मैं चला जाऊं, बीवी चाहेगी कि मैं गुजर जाऊं। न शौहर बीवी को उस वक्त याद करेगा, न बाप बेटे को याद करेगा, न भाई बहन को याद करेगा, न माँ बेटी को याद करेगी, कोई किसी को उस वक्त याद नहीं करेगा। मेरे भाइयों, इन मौकों पर कोई किसी को याद नहीं करेगा, हालात ही ऐसे होंगे। इसी से मिलता जुलता एक नक्शा कुरान करीम ने यूं खींचा है, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कयामत के दिन इंसान भाग रहा होगा अपने बाप से, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई को देखकर भाग रहा होगा, व उम्मिही, बेटा अपनी मां को देखकर भाग रहा होगा, व अबी, बेटा अपने बाप को देखकर भाग रहा होगा, व साहिबती, आदमी अपनी बीवी को देखकर भाग रहा होगा, वह बनी, बाप अपनी औलाद से भाग रहा होगा। यानी हर इंसान को यह होगा कि मैं नजात पा जाऊं और किसी को नजात मिले ना मिले, लेकिन मुझे नजात मिल जाए, मैं चला जाऊं, मैं बख्श दिया जाऊं, मैं जन्नत का मुस्तहिक हो जाऊं, यह हर इंसान को फिक्र होगी उस दिन। और 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज 1 मील के फासले पर होगा। इस दिन ये 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे और अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। जिनको अल्लाह का अर्श का साया मिल गया वो खुश नसीब होंगे, जिनको अल्लाह के अर्श का साया मिल गया इनका 50,000 का दिन बहुत आसानी के साथ गुजर जाएगा। वो खुश नसीब कौन है? आइए वो 7 किस्म के लोगों का तस्करा आज के मैं खिताब में करूंगा और वो 7 किस्म के लोग मैं आज आपको बताऊंगा। और हर मुसलमान को इस सोच और फिक्र करने पर मजबूर होना पड़ेगा और सोचना चाहिए हर मुसलमान को जो यहां जमा है और जहां तक मेरी आवाज जा रही है और इन चैनलों के जरिए जहां जहां तक ये तकरीर पहुंच जाए, मेरे भाइयों
ये सोचना चाहिए कि ये सातों खूबियां हमारे अंदर पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही हैं। अगर ये सात खूबियां हमारे अंदर नहीं पाई जा रही तो जन्नत और जहन्नम तो बहुत दूर की बात, कयामत का दिन ही हमारे लिए बहुत दर्दनाक और सख्त दिन होगा। हम उस दिन से ही नहीं निपट पाएंगे। ये सात किस्म के लोग कौन हैं? वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सात किस्म के लोग अर्श के साए में होंगे। उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा। पहला शख्स जो उस अर्श के साए में होगा वो कौन? अल इमामुल आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला अमीर, अदलो इंसाफ करने वाला हाकिम, अदलो इंसाफ करने वाला जिम्मेदार शख्स। अदलो इंसाफ आज हमारे समाज और मुआशरे में कहां बाकी रह गया है? यह हदीस सिर्फ अमीर के लिए ही नहीं है, यह हदीस सिर्फ हाकिम वक्त और अमीरुल मोमिनीन ही के लिए नहीं है। आप भी हाकिम हैं। कुल्लुकुम मसऊलुन कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायती। तुम में से हर शख्स राई है, चरवाहा है, और उससे उसकी चरागाह के बारे में सवाल होगा। एक बाप अपने घर का निगरान है, बाप से उसके घर के ताल्लुक से, मर्द से उसके घर के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। याद रखिएगा, आपके 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों की शादी कर दी, मोटरसाइकिल दे दी, 4 व्हीलर दे दिया, गाड़ी दे दी, लेकिन आपने अपनी बेटियों को अपनी वरासत और जमीन से हक नहीं दिया, उनको हिस्सा नहीं दिया, तो आप भी अर्श का साया नहीं पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं मिलेगा। आप जालिम की हैसियत से मैदान महशर में खड़े होंगे। हर बाप यहां तसव्वुर करे और सोचे। आप ये मत सोचो कि इस हम्माम में सिर्फ आप सब नंगे हो, ये स्टेज पर बैठे हुए बड़े बड़े मुल्ला मौलवी नंगे नजर आएंगे। बेटी की शादी कर दी, दे तो दी मोटरसाइकिल, अब जमीन में से हिस्सा भी मिलेगा। मिलेगा। गाड़ी देने के बारे में अल्लाह के नबी का हुक्म नहीं है, 4 व्हीलर देने के लिए अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा था, लेकिन जमीन वरासत का हकदार अल्लाह ने बेटी को भी बनाया है, अल्लाह ने भी और अल्लाह के रसूल ने, वो आपको देना पड़ेगा। 50 लाख का जहेज दे दो तब भी बेटी का हक नहीं मार सकते हो आप, बहन का हक नहीं मार सकते हो आप। कभी कभी हंसी आती है, ऐसे ऐसे लोग मुत्तकी बनते हैं। अब हमारे इटावा में एक नौजवान आदमी था बेचारा, हमारे इटावा का, मैं वुजू बना रहा हूं रमजान के महीने में, इस रमजान में नहीं, दूसरे रमजान की बात कर रहा हूं, वुजू बना रहा हूं तो कुल्ला कर रहा, वो भी जोहर की नमाज का वक्त था, जुमेरात का दिन, कुल्ला कर रहा है, और कुल्ला करने के बाद मस्जिद में, और बाद में कहता है मौलाना ये रोजे की हालत में जो कुल्ला करता हूं ना, तो इस जबान में थोड़ा सा पानी लगा रहता है, ऐसे ऐसे कुल्ला कर दिया तो थोड़ा सा तो लगा है ना जबान में, अगर ये थूक के जरिए ये जबान का लगा हुआ पानी अगर पेट में चला जाए तो इससे रोजे में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मैंने कहा यार बड़ा मुत्तकी आदमी है, कितना बारीक सवाल कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, आपने मसला पूछा है, ये बहुत से लोगों के जहनों में खटकता है, कल इंशाअल्लाह जुमे के खुतबा में हम इसको क्लियर कर देंगे और सबको मालूम हो जाएगा, तो कल तक इंतजार करो। अब मस्जिद में जितने लोग नमाज पढ़ने वाले थे हमसे बाद में पूछने लगे मौलाना ये क्या पूछ रहा था, मैंने कहा कल बताऊंगा। कि मौलाना ये क्या पूछ रहा था, मैंने कहा कल बताऊंगा, इसके मसले का जवाब कल दूंगा। तो 1-2 मेरे बहुत करीबी लोग थे, मैंने कहा यार वो ऐसा ऐसे पूछ रहा था, तो हमने कहा कल बताएंगे, कल सबको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। कहने लगा 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। क्यों? पता चला कि वो उसकी बहनें उससे नाराज, उसकी बेटी उससे नाराज, उसका बाप उससे नाराज। पता लगाया तो बाप को कोई और रीजन बाप ने बताया कि वो
इंसाफ का तकाजा यह था कि मैं अपने दोनों बेटों को बराबर बराबर दूं, लेकिन इसने कमीने ने अपने भाई का हक मारा। बहन की शिकायत यह थी कि ये हमें भी हक नहीं दे रहा है, बेटी की शिकायत यह थी कि ये मेरा भी हक मारे बैठा हुआ है। अब दूसरे दिन जब जुमा था, खुतबा था, मैंने उसी खुतबे में 25 मिनट तक तो सही खुतबा दिया और 5 मिनट जब रह गए तो उसी में मैंने नंगा किया और मैंने कहा कि लोग मुझसे मसला पूछते हैं कि जर्जी साहब, रोजे की हालत में कुल्ला करते वक्त जबान का लगा हुआ पानी थूक के जरिए अगर अंदर चला जाए तो उससे रोजे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ये मसले वो पूछते हैं कि जिनका बाप उनसे राजी नहीं है, जिसकी माँ राजी नहीं है और जिसकी बहनों का हक मारे खाया हुआ है, जो अपनी बेटी को हक देने का इनकार करता है और नहीं देता है, जिसकी बेटी नाराज, बहनें नाराज, जिन सबके हक मार चुका और वो सवाल कर रहा है कि मौलाना साहब हलक के जरिए पानी अंदर चला जाए तो कोई रोजे में नुकसान तो नहीं है। ये ऐसा ही समझो कि कोई शख्स ये कहे कि हराम की हालत में मच्छर मारना कैसा है और वो खुद बेचारा 15-15, 20-20 मर्डर किया हुआ, और वो सवाल करे कि रोजे की हालत में मच्छर मारना कैसा है। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है, हक मार के खा गया। सब नंगे नजर आएंगे। शादियां तो बड़े शौक से कर देते हो। 15 साल का अरसा हो गया, मुझे बताइए कितनी चेंजिंग आई 15 साल में? जहेज बंद हुआ, गाड़ियां बंद हुई नहीं। तो आप 15 साल पहले जहां खड़े थे आज भी आप वहीं खड़े हुए हो, जहां 15 साल पहले थे आज भी वहीं आप हैं। और उनसे पूछो कि जो अपनी बेटियों को गाड़ियां दे देते हैं, क्या वो जमीन और जायदाद में अपनी बेटियों को हक देते हैं या नहीं देते? इसमें कोई शक नहीं कि बाप की जिंदगी में किसी भी औलाद का कोई हक नहीं है। वो अपनी बाप की जिंदगी में कुछ नहीं ले सकता है। वरासत बाप के मरने के बाद तकसीम होगी, लेकिन जितनी जितनी होनी चाहिए, बेटे का कितना हक, बेटी का कितना हक, क्या उसको मिलता है? क्या कोई बाप मरने से पहले ये वसीयत करता है कि कुरान और हदीस के मुताबिक मेरे औलाद को कुरान और हदीस के मुताबिक हिस्से दिए जाएं और मेरी बेटियों को भी कुरान और हदीस के मुताबिक, मेरी बहन को भी कुरान हदीस के मुताबिक, मेरी माँ को भी कुरान हदीस के मुताबिक उसका हक दिया जाए? क्या कोई वसीयत करके जाता है? आप अपने घर के जिम्मेदार नहीं हैं। अल इमामुल आदिल, अदल व इंसाफ करने वाला शख्स कयामत के दिन सबसे अर्श के साए में होगा। पहली चीज में ही हम नंगे नजर आ रहे हैं। अभी तो 7 चीजें हैं, अभी तो हमें आपको 7 बताना है। पहली चीज में ही हम नंगे नजर आ रहे हैं। सुन लो, जो बाप अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं करता। हजरत नौमान इब्ने बशीर फरमाते हैं कि मेरे बाप मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। मेरे बाप मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, ये मेरा बेटा है। नौमान इब्ने बशीर कह रहे हैं, आए अल्लाह के नबी, ये मेरा बेटा है। नौमान इब्ने बशीर के बाप कह रहे हैं, आए अल्लाह के नबी, ये मेरा बेटा है। मेरे पास एक बाग है, एक नखलिस्तान है, मेरे पास एक बाग है, मेरे पास एक गुलाम है, सॉरी, मेरे पास एक गुलाम है। मैं उस गुलाम को मैं जनाब अपने बेटे को देना चाहता हूं। तो फतन, आए अल्लाह के नबी, आप गवाह रहिए, मैं आपके सामने इकरार कर रहा हूं कि मेरे पास जो गुलाम है, जिसका मैं मालिक हूं, वो मैं अपने बेटे को गिफ्ट में दे रहा हूं, तोहफे में दे रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवाल किया, बुखारी शरीफ की रिवायत पढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, नौमान इब्ने बशीर के बाप से, क्या तुम्हारे और भी बेटे हैं? क्या तुम्हारी और भी औलादें? इन्होंने जवाब दिया, हाँ आए अल्लाह के रसूल, मेरे और भी बेटे हैं। आपने फरमाया, क्या तुम सबको एक एक गुलाम दे रहे हो? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मैं सबको नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ अपने इस बेटे को दे रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तो फिर मैं इस गलत चीज पर गवाह नहीं बनूंगा। तुम अपने इस बेटे को भी गुलाम न दो, देना है तो सबको एक एक दो, और अगर नहीं देना है तो इसको भी मत दो। मुझे गलत चीज पर गवाह मत बनाओ, कयामत के दिन तुम्हें इसका हिसाब व किताब देना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत चीज पर गवाह नहीं बने, और फिर नौमान इब्ने बशीर को भी गुलाम नहीं मिला। बाप ने वो गुलाम अपने पास रखा। नबी अकरम का फरमान, क्या तुम सबको दे रहे हो?
कहा नहीं, सबको नहीं, सिर्फ इसी को दे रहा हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा फिर इससे भी ले लो, या तो दो तो सबको दो, और नहीं देना है तो किसी को मत दो। यही अदल का तकाजा है। तो अर्श के साए में कयामत के दिन सबसे पहला शख्स कौन होगा? अल इमामुल आदिल, अदल और इंसाफ करने वाला। ये तो घर का जिम्मेदार हो गया, हुक्मरां भी, हाकिम वक्त भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद एक दौर था जब हजरत उमर फारूक खलीफा बन गए। और सुनिए, जबरदस्त वाकया सुनाने जा रहा हूं। जब अमीरुल मोमिनीन खलीफा बने, उस वक्त कई बार टक्कर हो चुकी थी शाह गस्सान के साथ। गस्सान के बादशाह के साथ कई मर्तबा हजरत उमर फारूक की टक्कर हुई। और शाह गस्सान, जिसका नाम जबला इब्ने अहम था, वो हजरत उमर फारूक की नजरों में खटक रहा था। और हजरत उमर फारूक भी उसके दुश्मन बने हुए थे कि कैसे इसको फतह किया जाए। शाह गस्सान का जबरदस्त बादशाह, ईसाई बादशाह, लेकिन इस्लाम की तालीमात से मुतासिर हो जाता है। अपने कासिद को, अपने एक एलची को भेजता है, लेटर लिखकर, खत लिखकर। और उस खत में उसने ये लिखा कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब, मैं इस्लाम की तालीम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, और मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, और आपसे मुलाकात करके मैं इस्लाम कबूल करने पर आमादा हूँ। क्या मुझे इस्लाम की छाया में जगह मिलेगी? क्या मुझे इस्लाम के अंदर शरण मिलेगी? क्या मैं इस्लाम कबूल करने का मौका मुझे मिलेगा? क्या आप मुझे माफ करेंगे? ये लेटर लिख कर वो अपने कासिद और अपने दूत के जरिए भेजता है हजरत उमर फारूक के पास। उसको उम्मीद नहीं थी कि हजरत उमर मेरे इतने बड़े दुश्मन और मुझे माफ कर देंगे। उसको उम्मीद नहीं थी कि हजरत उमर मुझे इतनी आसानी के साथ कबूल कर लेंगे। ये कासिद जब जाता है और हजरत उमर फारूक के पास मदीना में पहुंचता है, तो हजरत उमर फारूक को लेटर देता है। हजरत उमर फारूक ने उस खत को पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसी खत के पीछे ये लिखकर जवाब दे दिया, ऐ शाह गस्सान, तुम फौरन चले आओ, तुम्हारी सारी खताएं माफ कर दी जाएंगी, तुम्हारी सारी खताएं दरगुजर कर दी जाएंगी, और इस्लाम की पवित्र छाया में, शीतल छाया में तुम्हें जगह दी जाएगी। तुम्हें तुम्हारे हैसियत और इज्जत के हिसाब से तुम्हें मकाम और मर्तबा भी दिया जाएगा, और हजरत उमर अपनी पुरानी दुश्मनी भी तुमसे भूल जाएंगे। तुम फौरन चले आओ, तुम्हारे लिए मदीने में जगह ही जगह है। शाह गस्सान ने जब वो लेटर पढ़ा, जबला इब्ने अहम ने जब वो लेटर पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए कि हजरत उमर ने मुझे कबूल कर लिया, हजरत उमर ने मुझे इतनी जल्दी, इतनी आसानी से मान लिया। अब जबला इब्ने अहम जो गस्सान का बादशाह था, अपने 500 बॉडीगार्डों को लेकर और 500 घुड़सवारों को लेकर मदीने की तरफ सफर करता है, और मदीना पहुंचने वाला होता है। रास्ते में खेमा डालता है, एक आदमी को भेजता है ये इतला देने के लिए कि मैं पहुंच चुका हूं, बताओ कब मदीने में दाखिल हो जाऊं। हजरत उमर फारूक ने कहा, तुम जब चाहो तब आ सकते हो, तुम्हें सहरा में और जंगल में रुकने की जरूरत नहीं। जब शाह गस्सान मदीने में दाखिल होता है, तो उसके सर पर मुकुट है, ताज है, और डायमंड, हीरे के 2 मोती जड़े हुए हैं। बहुत ही शानदार शाहाना तरीके से जाता है, मदीने में दाखिल हो रहा है, और उधर मदीने में हजरत उमर उसकी इज्जत कर रहे हैं, और उमर फारूक और उनकी पूरी फौज इनकी खातिर मदारात में लगी। शाह गस्सान इस्लाम ले आया, और इसके साथ 500 लोग भी इस्लाम ले आए। कुछ दिन मदीने में कयाम किया। जो बात बताने की है वो अब शुरू हो रही है। शाह गस्सान इस्लाम ले आया, कुछ दिन मदीने में रुका, और जब मदीने में रुका रहा तो इसी दरमियान हज का मौसम आ गया। हज का मौसम आ गया। हजरत उमर और मदीने के बहुत से लोग मक्के की तरफ हज करने के लिए रवाना हो गए, जाने लगे। हजरत उमर ने शाह गस्सान से कहा, जबला अच्छा मौका है, तुमने अभी नया नया इस्लाम कबूल किया है, चलो तुम भी हज की दौलत से माला माल हो जाओ, पता नहीं आइंदा साल जिंदगी रहे न रहे, तुम भी हज कर लो। शाह गस्सान भी अपने 500 घुड़सवारों के साथ तैयार हो जाता और कहता है कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे भी हज करने जाना है, मैं भी हज करना चाहता हूं। उसने शाहाना लिबास पहना,
और जब वो मीकात पर पहुंचा तो उसने एहराम बांधा, और एहराम बांधने के बाद मदीने से जब वो मक्के में जाता है तो एहराम में 2 कपड़े पहने जाते हैं, नीचे एक बिना सिली हुई लुंगी और ऊपर एक चादर डाल ली जाती है। शाह गस्सान बेहतरीन लुंगी पहने हुए हैं, चूंकि गस्सान का बादशाह था, पैसों की दौलत की कमी नहीं थी, इसलिए वो शानदार लुंगी पहने हुए हैं और ऊपर से चादर ओढ़े हुए हैं। खाने काबा का तवाफ शुरू हो जाता है। वो पहला चक्कर लगाने में कामयाब रहा। दूसरा चक्कर जब शाह गस्सान लगा रहा है तो भीड़ ज्यादा होने की वजह से एक देहाती नौजवान, एक एराबी नौजवान का पैर उसकी चादर पर रख गया। भीड़ थी बहुत ज्यादा, तो अचानक धोखे से ये इस नौजवान का, इस देहाती का पैर उसकी चादर पर रख गया, जिससे शाह गस्सान आगे बढ़ता है तो उसकी लुंगी खुल जाती है। लेकिन चादर जो जिस्म पर पड़ी हुई थी वो इतनी लंबी थी कि जिसकी वजह से उसका सतर नहीं दिखाई देता, सिर्फ लुंगी खुल गई लेकिन सतर नहीं खुला। उस नौजवान ने जल्दी से वो चादर उठाई और शाह गस्सान को दे दी, लीजिए धोखे से मेरा पैर इस पर रख गया, लीजिए ये लुंगी आप पहनिए। शाह गस्सान चूंकि बादशाह था, तकब्बुर था, नया नया इस्लाम लाया था, उसको नहीं मालूम था कि इस्लाम लाने के बाद हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। उसने पीछे मुड़ के देखा, एक मामूली आदमी, एक नौजवान देहाती जिसके एहराम पर कपड़े पर जोड़ लगे हुए हैं, पैबंद लगे हुए हैं। कहा, गरीब आदमी, देहाती, तूने मेरी चादर पर पैर रखकर मेरी लुंगी खोल दी। इसने एक थप्पड़, जोरदार थप्पड़ उस नौजवान को रसीद कर दिया। इस बादशाह ने, जबला इब्ने अयहम ने एक थप्पड़ उस नौजवान को मारा। थप्पड़ इतनी जोर से मारा कि उस नौजवान की एक आंख फूट गई, उसकी आंख का ढेला बाहर आ गया। उस नौजवान ने उस वक्त कुछ नहीं कहा और तवाफ करने लगा। शाह गस्सान ने भी अपना तवाफ किया। जब ये नौजवान तवाफ करने के बाद अपने कबीले में पहुंचता है, जब ये नौजवान तवाफ करके अपने कबीले में जाता है, वहां के लोगों ने पूछा कि तुम्हारी आंख कैसे फूट गई। इसने पूरी की पूरी बात बताई तो पूरा कबीला गुस्सा हो गया। अरे होगा बादशाह अपने इलाके का तो जिसको चाहेगा उसको मारेगा, जिसकी आंख फोड़ना चाहेगा फोड़ देगा, ये कैसे हो जाएगा। उठो तुम हमारे पास चलो, हजरत उमर फारूक के पास चलते, मुझे इंसाफ चाहिए, आदल चाहिए। और पूरा कबीला इस नौजवान को जिसकी आंख फूटी थी लेकर हजरत उमर फारूक के पास वहीं मक्के में पहुंच जाता है। हजरत उमर फारूक को पूरी बात बताई जाती है। हजरत उमर फारूक ने उस नौजवान से पूछा, उस नौजवान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, धोखे से मेरा पैर उसकी चादर पर रख गया और उसकी चादर खुल गई, उसकी लुंगी खुल गई। उसने मुझे थप्पड़ मारा और इतनी जोर से मारा कि उसके थप्पड़ से मेरी आंख फूट गई। शाह गस्सान को बुलाया गया, इधर आओ। आया। अब दोनों में जो गुफ्तगू हुई वो कुछ इस अंदाज से गुफ्तगू थी। हजरत उमर फारूक ने कहा, शाह गस्सान, तुमने इस नौजवान की आंख क्यों फोड़ी? शाह गस्सान का जवाब था, अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान ने मेरी लुंगी पर अपना पैर रख दिया जिसकी वजह से मेरी लुंगी खुल गई। यह गरीब आदमी, फटे पुराने कपड़े पहनकर, एहराम पहनकर आने वाला, यह आदमी मेरी चादर पर पैर रखेगा। मैंने एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ जोर से लग गया, उसकी आंख फूट गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, शाह गस्सान, उसने मुझे बताया है कि धोखे से उसका पैर चादर पर रख गया था, जिसकी वजह से ये चादर तुम्हारी खुल गई, लुंगी खुल गई। इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा तुमने उसको दी, ये मुनासिब नहीं। शाह गस्सान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गई गलती, मार दिया थप्पड़। आप एक गरीब आदमी को बचाने में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? अय अमीरुल मोमिनीन, ठीक है, हो गई, मार दिया थप्पड़, लेकिन आप उसको बचाने में क्यों लगे हैं? एक गरीब आदमी को क्यों बचा रहे हैं?
हजरत उमर फारूक ने कहा, शाह गस्सान, इस्लाम लाने के बाद अमीर और गरीब का फर्क नहीं रहता है। इस्लाम की तालीम यही है कि अमीर और गरीब सब बराबर हैं। अय शाह गस्सान, तुम बहुत बुरा जुमला अदा कर रहे हो। तुम्हें इंसाफ, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा और इस नौजवान को इंसाफ मिलना चाहिए। शाह गस्सान ने कहा, अच्छा ठीक है, तो बताइए मुझे क्या करना होगा। बहुत मामूली सी चीज। हजरत उमर ने कहा, बहुत मामूली सी चीज। कहा क्या? इस आदमी से माफी मांग लो, इस नौजवान से माफी मांग लो, इस देहाती से माफी मांग लो। अगर ये माफ कर देता है तो कुछ नहीं, और अगर माफ नहीं करता तो कुछ ले दे के मामला बना लो। जितने में वो तैयार हो जाए उसको उसकी आंख का नुकसान दे दिया जाए, जितने में वो राजी हो जाए ये माल उसको दे दिया जाए, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हजरत उमर फारूक से शाह गस्सान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं एक मामूली और गरीब आदमी से माफी तो मांग नहीं सकता, ये नहीं होगा। इसने मेरी लुंगी पर पैर रखा है, गलती पहले उसने की, मैंने थप्पड़ मार दिया, उसकी आंख फूट गई। मैं इसको कुछ ले दे के भी मामला नहीं बनाना चाहता, ना मैं माफी मांगूंगा ना कुछ ले दे के मामला बनाऊंगा। अब बताइए इंसाफ का तकाजा क्या है? इस नौजवान को कैसे इंसाफ दिलाना चाहते हैं? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने कहा, तो फिर तैयार हो जाओ, आंख के बदले आंख, तुम्हारी भी आंख फोड़ी जाएगी। पढ़िए सीरत फारूक अल्लामा शिबली नौमानी की। मेरे भाइयों, कहा कि तुम्हारी भी आंख फोड़ी जाएगी। बिदक गया, झुरझुरी तारी हो गई। मैं गस्सान का बादशाह, अमीरुल मोमिनीन, मेरी आंख फोड़ी जाएगी। आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? मैं गस्सान का बादशाह रह चुका हूं, मेरा बाप भी बादशाह रह चुका है, मेरा दादा भी बादशाह रह चुका है। बादशाहत मेरे खानदान से चली आ रही है, बादशाहत मेरे खानदान की रखेल है। ये ओहदे मुझे खानदान से चले आ रहे हैं और मैं इससे माफी मांगूंगा। हजरत उमर ने कहा, नहीं मत मांगो, आंख के बदले आंख। कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब इस्लाम के अंदर बड़े लोगों की कोई इज्जत नहीं, साहिब इख्तिदार की कोई हैसियत नहीं, इस्लाम जब ऊंचे और बड़े मकाम और मर्तबे वालों को कोई इज्जत नहीं दे सकता है, उनका ख्याल नहीं रख सकता, तो ऐसा इस्लाम फिर किस काम का? मैं इस्लाम को ही छोड़ दूंगा, मैं फिर से ईसाई बन जाऊंगा, ऐसा इस्लाम मुझे नहीं चाहिए। हजरत उमर ने कहा, फिर तेरी मर्जी। उसने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं गस्सान, और मैं फिर से ईसाइयत कबूल करूंगा। हजरत उमर ने कहा, तुम इस गस्सान नहीं जा सकते हो। आए शाह गस्सान, आए जबला इब्न आए, हम इस्लाम लाने से पहले तुम जो थे वो थे, लेकिन इस्लाम लाने के बाद तुम इस्लाम भी नहीं छोड़ सकते हो। अगर तुमने इस्लाम छोड़ने की जुर्रत की, अगर मुर्तद होने की कोशिश की, तो तुम्हें दूसरी सजा दी जाएगी जो इस्लाम के कानून में मुर्तद को मिलती है। उसने कहा, अगर मैं ईसाइयत कबूल कर लूं तो मुझे क्या सजा दी जाएगी? हजरत उमर फारूक ने कहा, फिर तेरी गर्दन उड़ाई जाएगी, क्योंकि इस्लाम के अंदर मुर्तद की सजा यह है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। उसने सोचा, मैं तो दोनों तरफ से फंस गया, माफी मांग नहीं सकता, मेरी इज्जत के खिलाफ है, और आंख मेरी फोड़ी जाए, ये तो और ज्यादा बेइज्जती की बात है। एक बादशाह की आंख फोड़ी गई, और अगर इस्लाम छोड़ रहा हूं तो मेरी गर्दन भी उड़ाई जा रही है, अब क्या करूं? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ठीक है, मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए। इतना बड़ा फैसला, कुछ सोचने का मौका तो दीजिए। हजरत उमर ने कहा, तुम्हें एक दिन की मोहलत दी जा रही है, कल इसी वक्त तक का टाइम है तुम्हारे पास। हमारी जबान में 24 घंटे, तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दी जा रही है। कल इस वक्त तक तुम बता सकते हो, माफी मांगते हो या नहीं, कुछ ले दे के मामला बनाते हो या नहीं, या आंख फुड़वाते हो या नहीं, या इस्लाम छोड़ रहे हो क्या? तुम कल सोच समझ के बता दो कि तुम्हें क्या करना है। मेरी
मेरा मशवरा मानो तो सबसे आसान तरीका यह है कि उसको सॉरी बोल दो, उससे माफी मांग लो, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा भाई भी तुम्हें माफ कर देगा, क्योंकि इस्लाम अफू दरगुजरी को पसंद करता है, वो माफ कर देगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन अपना मशवरा अपने पास रखिए, मुझे एक दिन की मोहलत आपने दी है, मैं कल बताता हूं आपको। कहा ठीक है जाओ। वो गया अपने खेमे में जहां पड़ाव डाला हुआ था और अपने 500 साथियों से कहता है कि इस्लाम लाने के बाद तो और बेइज्जती हो रही है, कोई फर्क नहीं है, अमीरी गरीबी में कोई फर्क नहीं है, अदल का तकाजा। उमर कहते हैं कि यह है कि तुम्हारी आंख फोड़ी जाएगी। बताइए मैं शाह गस्सान का बादशाह और मेरी आंख फोड़ी जाए? मैंने फैसला कर लिया कि इस्लाम छोड़ दूंगा, लेकिन यहां इस्लाम छोड़ता हूं तो मेरी गर्दन काटी जाएगी। ऐसा करो कि रात की तारीकी में हम लोग यहां से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और जब रात तारीख हुई और चारों तरफ से छा गई तो शाह गस्सान अपने 500 आदमियों को लेकर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया और फिर वो अपने शहर अपनी बस्ती में चला गया। हजरत उमर फारूक को पता चला कि ये लोग तो रात में भाग गए, लेकिन कोई परवाह नहीं की। उस नौजवान को बुलाया, कहा मुझे अदल और इंसाफ उन 500 आदमियों के फिर जाने से और इस्लाम को छोड़ देने से भी ज्यादा प्यारा है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हों जो अमीर होने के बावजूद तकब्बुर की चादर अपने ऊपर से ना उतार सकें, घमंड की रिदा अपने ऊपर से ना उतार सकें। मुझे ऐसे लोगों के इस्लाम की कोई चिंता नहीं है। चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फख्र है कि मैंने न्याय, इंसाफ और अदल को कायम रखा है। मेरे प्यारे साथियों, अदल और इंसाफ का तकाजा ये था। हजरत उमर फारूक कौन थे? अमीरुल मोमिनीन। और अदल को कायम रखा। क़यामत के दिन अर्श के साए में वो अमीर भी होगा, वो हाकिम वक्त भी होगा जो अदल और इंसाफ करता होगा। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल। क़यामत के दिन अर्श के साए में सबसे पहले जगह उसको मिलेगी जो अदल और इंसाफ करने वाला बाप होगा, अदल और इंसाफ करने वाला इंसान होगा, अदल और इंसाफ करने वाला हाकिम होगा, अदल और इंसाफ करने वाला कोई जिम्मेदार होगा। उस आदमी को जगह मिलेगी। वो तो वाक़या सुना ही होगा, 50 बार सुना होगा, आपके उलमा ने बताया होगा। कबीले बनु मखजूम की वो औरत जो फातिमा नामी थी और पकड़ी गई चोरी में, अल्लाह के नबी ने कहा हाथ काट दो। कहा बड़े ऊंचे घर की लड़की, अगर इसका हाथ काटा गया तो नाक कट जाएगी। और सबसे ज्यादा चहीते नबी के, सबसे ज्यादा दुलारे हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को भेजा गया कि जाओ आप सिफारिश करो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अरे अल्लाह के नबी छोड़ दीजिए उस औरत को, उसका हाथ मत काटो, बड़े ऊंचे घर की लड़की है, अगर हाथ कट गया तो नाक कट जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह, अल्लाह की हदों में से एक हद में सिफारिश लेकर आ गए हो। ये मेरी तरफ से हदें थोड़ी हैं, ये तो अल्लाह ने बयान किया है। सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ अयदियहुम, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत दोनों का हाथ काट दो। ये तो कुरान ने हद जारी की है। मैं कौन होता हूं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कायम करदा किसी हद को बदलने वाला। उसका हाथ काटा जाएगा, और जब हाथ उसका काट दिया गया तो तमाम लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल बड़ी नाक कट रही है, सुबकी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अमीरों का भी ख्याल नहीं रखा जाता है इस्लाम में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो तारीखी जवाब दिया वो हदीस की किताबों में मौजूद है। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरक़त लक़तअतु यदहा, उसने चोरी की, अगर उसकी जगह पर मोहम्मद की अपनी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता, क्योंकि यह अदल है, यह इंसाफ है। जो चोरी करेगा और वो निसाब को, हद को पहुंचेगी तो उसको जो है सजा दिया जाएगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। लिहाजा मेरी बेटी भी अगर चोरी करती तो उसका भी हाथ में काट देता। यह है अदल और इंसाफ। और अदल और इंसाफ करने वाले कयामत के दिन कहां होंगे? अल्लाह के अर्श के साए में। यहां जितने बैठे ना, सब सोच लें कि पहला ही मामले में कितने लोग होंगे जो अर्श के साए से बेदखल कर दिए जाएंगे। चल हट, भागो यहां से। पहली चीज। अब आगे चलिए, आगे नौजवानों के लिए। आज का नौजवान अल्लाह ही बेहतर जाने कि अर्श के साए में जगह पा पाएगा या नहीं पा पाएगा। जो आदमी जलसों में भी मोबाइल खड़ा करके वीडियो बना रहा हो, जिसको
जलसे से ज्यादा अपने यूट्यूब चैनल की फिक्र हो और अपनी कमाई की फिक्र हो, वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में। वशाबुन नशा फी इबादत रब्बिही, हाय हाय क्या बात कही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वो नौजवान, वो जवान जो अपने रब की इबादत में मसरूफ है। इबादत सिर्फ नमाजी नहीं होती है, बस गए जोहर में 4 रकात पढ़ के चले आए, मगरिब में 3 पढ़ के चले आए, इशा में 4 रकात पढ़ के चले आए। इबादत सिर्फ यही नहीं होती, जो चीज भी इबादत कहलाती है। और वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में हर वक्त मसरूफ है, वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा। वो उक़बा इब्ने नाफे नौजवान 1500 घुड़सवारों को लेकर निकला और जहां गया उसने इस्लाम का झंडा लहरा दिया। जहां गया उसने इस्लाम को फतह कर लिया, इस्लाम का झंडा लहराकर उस इलाके को फतह कर लिया। जहां गया दाएं देखा तो इस्लामी इस्लाम, बाएं देखा तो इस्लामी इस्लाम। आगे बढ़ता जा रहा है, पीछे इस्लाम का झंडा लहराता जा रहा है। उसने ऐसा इस्लाम फैलाया, ऐसा इस्लाम फैलाया, ऐसा इस्लाम का झंडा लहराया कि इस्लाम का झंडा लहराते लहराते फहराते फहराते सामने समंदर आ जाता है। उसको समंदर ही समंदर दिखाई देता है। नौजवानों जरा इधर तवज्जो दीजिए और देखिए, ये भी नौजवान था, अपने 1500 घुड़सवारों के साथ सफर कर रहा है। दाएं देखता है तो इस्लाम का झंडा, बाएं देखता है तो इस्लाम का झंडा, पीछे मुड़ के देखता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम, और सामने देखता है तो कहता है कि समंदर ही समंदर। उसने अपनी तलवारों को जमीन में गाड़ा, अपने घोड़ों को बांधा 1500 लोगों ने, और उसके बाद समंदर के खारे पानी से वुजू बनाया और उसी समंदर के करीब खड़े होकर उसने 2 रकात नमाज पढ़ाई। जब उक़बा इब्ने नाफे ने नमाज अदा की और 1500 लोगों ने उसके पीछे नमाज अदा कर ली, तो उक़बा इब्ने नाफे उन समंदर की ताजा और उठती हुई लहरों को देखकर कहता है, आय अल्लाह, दाएं इस्लाम और बाएं इस्लाम और मेरे पीछे भी इस्लाम। जहां से मैं गुजरा, मैंने तेरे नबी का झंडा लहरा दिया है, मैंने इस्लाम का परचम लहरा दिया है। अब मैं क्या करूं, सामने समंदर आ गया है। आय अल्लाह, अगर मुझे ये पता चल जाए, इलाहुल आलमीन, मुझे इस बात का इल्म हो जाए कि इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है, तेरी कोई मखलूक जिंदा है, तेरे बंदे आबाद हैं और कुफ्र कर रहे हैं, तो कसम है मुझे तेरे इज्जत और जलाल की, मैं अपने 1500 घुड़सवारों के साथ समंदर में छलांग लगा जाऊंगा और तैरना शुरू कर दूंगा और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लूंगा जब तक कि समंदर को पार करने के बाद उस बस्ती पर भी तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम न लहरा दूं, जब तक इस्लाम का झंडा न गाड़ दूं, उस वक्त तक मैं चैन और सुकून के साथ नहीं सोऊंगा। मेरे भाइयों, ये उक़बा इब्ने नाफे एक जवान आदमी है जो ये कह रहा है, आय अल्लाह, मैंने दाएं तेरे नबी का झंडा लहरा दिया, बाएं इस्लाम फैल गया, पीछे भी इस्लाम नजर आ रहा है, सामने समंदर है और मुझे नहीं मालूम कि समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है। अगर मुझे पता चल जाए इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है, तो मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूंगा और उस बस्ती पर भी तेरे नबी का परचम लहरा दूंगा। ये थे जो अपने रब की इबादत में लगे हुए थे, ये अर्श के साए में होंगे। हजरत हंजला का मामला कौन नहीं जानता। शादी हुई, बीवी घर में आई, पहली रात है, शबे ज़ुफ़ाफ़ भी मना ली और ऐलान हो जाता है कि आखिरी आवाज है, आखिरी निदा है। इस आवाज के बाद अब कोई भी आदमी अपने घर में नहीं बैठ सकता है, अपने घर में नहीं रुक सकता है। हजरत हंजला ने फौरन अपना घोड़ा खोला और जिहाद के लिए निकल गए। उनकी बीवी पीछे से कहती है, मैं तुम्हें जिहाद में जाने से नहीं रोक रही हूं, लेकिन आए हंजला, अभी तो तुमने मुझसे हम बिस्तरी की है, अभी तो शबे ज़ुफ़ाफ़ बनाई है, गुस्ल तो कर लो, गुस्ल तो करते जाओ, गुस्ल तो करते जाओ। कहने लगा,
बीवी गुस्ल करने का मौका कहाँ है? कासिद की आवाज नहीं सुनी, दावत देने वाले ने दावत दी। अब किसी को एक लम्हा भी घर में रुकने की परमिशन नहीं है। ये आखिरी आवाज है। इस आवाज को सुनकर जो नहीं निकला वो कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देगा। घोड़ा दौड़ाया और निकल गए, मैदाने जिहाद में गए, लड़े, इतना लड़े कि लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, शहीद हो गए। कई काफिरों को मारा और खुद भी शहीद हो गए। मेरे भाइयों, जब उनको दफनाया जाने लगा तो आपको शायद यह मसला मालूम हो, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाता है उस शख्स को उन्हीं कपड़ों में दफनाया जाता है जिन कपड़ों में उसकी शहादत होती है। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि शहीद की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती है। तीसरी चीज यह है कि उसको गुस्ल नहीं दिया जाता है और बगैर गुस्ल के उसको दफनाया जाता है। कयामत के दिन शहीद इसी हाल में अपनी कब्र से उठेगा कि उसके जिस्म से खून के कतरे गिर रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन कतरों को देख कर कहेगा, फरिश्तों इससे क्या हिसाब लूं? ये तो मेरी राह में सब कुछ कुर्बान करके चला आया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, जाने दो इसको जन्नत के अंदर। तो जब हजरत हंजला को दफनाया जाने लगा तो बीवी ने अर्ज किया, अय अल्लाह के नबी मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हंजला की बीवी शायद तुम्हें पता नहीं, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है, जनाजा नहीं पढ़ा जाता है। कहने लगी, मैं जानती हूं, मसला मालूम है, लेकिन मैं कैसे बताऊं? अय अल्लाह के रसूल आप ही फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह हक बात से नहीं शर्माता। कल ही मेरा निकाह हुआ, मेरी शादी हुई, मेरा शौहर मुझे घर लाया, पहली रात ही मेरे साथ शबे जुफाफ बनाई, जिहाद का ऐलान सुना, रात ही में निकल गया। इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते शहीद भी हो गया। अय अल्लाह के नबी, शबे जुफाफ बनाने के बाद मेरे शौहर गुस्ल नहीं कर सके और बगैर गुस्ल के निकल गए, इसलिए मैं उस गुस्ल की बात कर रही हूं कि मेरे शौहर को वो गुस्ल दे दो, मेरे शौहर को वो गुस्ल दे दीजिए जो बीवी से मिलने के बाद दिया जाता है। मेरे शौहर बगैर गुस्ल किए हुए निकल गए और शहीद हो गए। थोड़ी देर अल्लाह के नबी ने तवक्कुफ किया, गोया के वही का इंतजार कर रहे हो, और थोड़ी देर के बाद कहने लगे, आए सहाबियों, हंजला को ऐसे ही दफन कर दो। बीबी फिर बोली, अय अल्लाह के नबी मेरे शौहर के गुस्ल का क्या बना? इमाम कायनात ने फरमाया, आए हंजला की बीबी, तेरे शौहर को मेरे गुस्ल की जरूरत नहीं, आसमान से उतरने वाले 70,000 फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया। तेरा शौहर गसीलुल मलाइका है, उसको गसीलुल मलाइका का खिताब मिल गया। तेरे शौहर को 70,000 फरिश्तों ने गुस्ल दिया। ये कौन सा जवान आदमी था? शादी हुई, पहली रात मनाई और जिहाद के लिए निकल गया, अपनी खूबसूरत बीवी को भी छोड़ गया। जिहाद भी अल्लाह की इबादत है और इबादत के लिए निकल गया। वह शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, दूसरा वो जवान आदमी अर्श के साए में होगा जो अपने रब की हर वक्त इबादत में लगा हुआ है। यहां सही से बैठकर जलसा नहीं सुन सकते, इबादत करेंगे अल्लाह की। 15 साल तो वो हो गए जो यहां आए थे पहले, वरना और 10 साल मेरे जोड़ लो जो पहले से आ रहे हैं। 25 साल पहले भी इसी तरीके के हंगामे हुआ करते थे जलसों में, और इसी तरीके का शोर हुआ करता था। और आज भी अगर कोई पूछे कि जर्जी साहब, मैंने सबसे पहली तकरीर जो की थी बंबई में, उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल 10 महीना, जब बाल ठाकुरे के खिलाफ में बोला था। और जब मैंने उसको कहा था कि हरे रंग पे पाबंदी की बात करता है, पहले लौकी खाना छोड़, पालक खाना छोड़, हैं, और हरा धनिया हरी मिर्चें खाना छोड़, और लाल रंग से प्यार है तो वही खाओ जो हम लोग खाते हैं। और इस जुर्म में जब हम गए, 24 घंटा बिठाए रहे, मुझे थाने में रखा गया। और पहली मर्तबा जब मैं थाने में बैठा था, और इसलिए केस मेरे ऊपर नहीं बन पाया था क्योंकि मेरे बालिग होने में 2 महीने कम थे। 17 साल 10 महीने थे, 18 साल का होता तो भी चला गया होता अंदर। उस वक्त से मैं बोल रहा हूं
और आज अपनी उम्र के 46, 47 के आसपास में पहुंच गया हूं। अंदाजा लगाइएगा कि 18 साल से लेकर अब तक कितने साल का अरसा गुजर चुका है। इस अरसे के बारे में कोई पूछे कि जर्जी साहब उस दौर से अब तक तक़रीर कर रहे हो, आप जलसों में कितना फर्क देख रहे हो, जलसों में कितनी तमीज और कितना सलीका और कितनी तहजीब देख रहे हो, जलसों में कितना फर्क पड़ा है और जलसों में क्या सुधार आया है, आप कितने नंबर देना चाहते हो? तो जर्जीस देगा 100 में 0। इतने साल पहले जिस तरह की बदतमीजी आप करते थे वो आज भी करते हो। उससे पहले जो बदअक्ली थी वो आज भी है, उससे पहले जो बदतमीजी थी वो आज भी है, उससे पहले जलसों का जो अदम एहतराम आपके दिलों में था वो आज भी है, इससे पहले जलसों की जो नौयत आपके जहनों में थी वो आज भी है। कोई तब्दीली नहीं आई है, कद थोड़ा सा बड़ा हो गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जवान थे, अब 4 बच्चों के बाप बन गए हो, बस इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आया है। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इलाके में और हमारी बस्तियों में बुरा लगे तो लगता रहे, मत बुलाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कुछ नहीं पड़ा, न जहेज में फर्क, न शादियों में फर्क, न जहेज की डिमांड में फर्क, न लेन देन में फर्क। मेरे भाइयों कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि पहले मस्जिदें कुछ झोंपड़ियों की हुआ करती थी, अब थोड़ा सा एसी लगने लगी है, पंखे लगने लगे हैं, स्टैंडरी आ गई है। बस अब लोग मस्जिद बनाने का तो बहुत बड़ा सवाल समझते हैं, लेकिन मस्जिदों को भरना जुर्म समझ रहे हैं, वो नहीं जाते। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा, बरसों में नमाजी बन न सके। कोई फर्क नहीं पड़ा है हमारे इस समाज में, उस सोसाइटी में। शापुन नशा फी इबादत रब्बी। चलिए दूसरा, 7 तक जाएंगे तो फजर यहीं हो जाएगी। तीसरी चीज देखिए, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। 7 चीजें हैं, 2 चीजें बता चुका हूं और अब मैं किसी को खड़ा करके उन 7 चीजों को पूछूंगा, देखें कितनी गौर से सुन रहा है वो मेरी तकरीर। 7 चीजें जो बताई थी ना, और जिसका सर झुका होगा उसी को पहले खड़ा करूंगा। याद रखिए 7 चीजें पहले फिर सुन लो। पहली चीज अदलो इंसाफ करने वाला, दूसरी चीज नौजवान, लास्ट में पूछूंगा किसी को खड़ा करके। अभी 2 चीजें बता दी, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। अब तीसरी चीज पे आइए, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसका दिल नमाज की तरफ लटका हुआ है। इस तरह क्यों बैठे हो? अरे बैठ जाओ, चप्पल उतार के उसके ऊपर बैठ जाओ। तुम तो ऐसे बैठे हो, लग रहा है जैसे यहां लैट्रिन कर रहे हो। हाँ, इस पे ऐसे बैठ जाओ। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है, अटका हुआ मस्जिद। समझ रहे मतलब? जब जोहर की नमाज पढ़ के आया, खेती बाड़ी कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है, हाँ अभी असर में टाइम है, फिर काम कर रहा है, फिर बार बार कभी सूरज की तरफ देखता है, देखे असर का वक्त हुआ कि नहीं हुआ है, और जैसे ही असर का वक्त हुआ फौरन मस्जिद में असर पढ़ के आया, काम में लग गया, बार बार देख रहा, मगरिब तो नहीं हो रही, मगरिब तो नहीं हो रही है, और जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ मस्जिद में मगरिब पढ़ के आया, खाना खाने बैठा घर पे, बार बार घड़ी देख रहा और मस्जिद की फिक्र लगी हुई है, ईशा का वक्त तो नहीं हुआ, और जैसे ईशा की नमाज पढ़ के मस्जिद में आया, सो गया। रात में कई बार उठता है, घड़ी देखता है कहीं फजर तो नहीं हो गई है, फिर सोता है, फिर चौंकती है उसकी नींद, फिर घड़ी देखता है फजर तो नहीं हो गई है, और उसका दिमाग मस्जिद की तरफ, उसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है। ऐसा शख्स कयामत के दिन अर्श के साए में होगा जिसका दिल मस्जिद ही में लगा हुआ है। इसका यह मतलब नहीं कि काम धंधा छोड़ दो, बस वक्त का ख्याल रखो। मेरे प्यारे साथियों, हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का एक वाकया नकल किया है कि जब उनके इंतकाल का वक्त आया, बहुत बीमार हुए और जिंदगी से बेचारे मायूस हो गए, बिस्तर पर लेटे हुए थे, इतने बीमार थे कि उनका उठना बैठना सब महाल था। लेकिन इस बीमारी के बावजूद जब उनके कान में आजान की आवाज गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर,
फौरन अपने घर वालों से और अपने रिश्तेदारों से कहने लगे कि मुझे उठा दो, मस्जिद तक मुझे पहुंचा दो। ये मगरिब की नमाज का वक्त था। मगरिब की आजान की आवाज उनके कानों में गई। कहने लगे, आए मेरे घर वालों, आए मेरे बच्चों, आए मेरे अजीजों रिश्तेदारों, मुझे मेरी मस्जिद तक पहुंचा दो। बेटों ने कहा, भतीजों ने कहा, भांजों ने कहा, अजीजों ने कहा, आप बहुत बीमार हैं, लेटे लेटे इसी घर में नमाज अदा कर लीजिए। आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर जवाब देते हैं, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने अल्लाह के दाई की आवाज सुनी है, मैंने अल्लाह की तरफ दावत देने वाले दाई की आवाज मेरे कानों में गई है। उसने अभी पुकार के कहा है, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए। आए मेरे अजीजों, आए मेरे बच्चों, आए मेरे रिश्तेदारों, अल्लाह की दावत दाई की आवाज सुनकर भी मैं लब्बैक न कहूं तो मुझसे बड़ा बदनसीब कौन होगा, मुझसे बड़ा बदकिस्मत कौन होगा? कहा नहीं, मुझे जाना है मस्जिद में। जिद की, इतनी जिद की, मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं हजरत मुसाब कि उनको उनके रिश्तेदारों ने उठा लिया और उठाने के बाद सहारा देकर उनको मस्जिद तक पहुंचा दिया। वो मस्जिद में गए, इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े थे, ये बैठ गए और बैठकर नमाज अदा करने लगे, इमाम के पीछे नमाज। इस हाल में भी अब आप अंदाजा लगाइए कि कितने बीमार थे। अभी आपको पता चलेगा। जब पहली रकात की क़याम खत्म हुआ, रुकू में गए, रुकू में गए, इन्होंने रुकू में भी बैठकर रुकू किया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली दुआ पढ़ा। उसके बाद में ये सजदे में गए, पहली रकात का सजदा है, सजदे में भी इन्होंने दुआ की, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। और पहला सजदा करने के बाद जब उठे, इमाम ने दूसरा सजदा नहीं किया, अभी ये दुआ पढ़ ही रहे थे, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, इतना पढ़ा और गशिया ही जमीन के ऊपर वहीं गिर गए। और जैसे ही गिरे, पहली रकात में ही इनकी रूह कब्ज़े उनसुरी से परवास कर गई। आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर मगरिब की पहली रकात में ही इंतकाल कर गए। अब आप अंदाजा लगाएं, इंतकाल जैसी कंडीशन, लेकिन क्या कह रहे हैं कि अल्लाह के दाई की आवाज मेरे कानों तक पहुंच गई है और मैं अल्लाह की आवाज पर, उसकी दावत पर मैं लब्बैक न कहूं, मैं मस्जिद न जाऊं, ये कैसे हो सकता है? मुझे मस्जिद ले चलो। यानी इस कंडीशन में भी उनका दिमाग और उनका जहन और उनका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। ये लगाव हमारा होना चाहिए मस्जिद के साथ। कितने लोग हैं जिन नमाज पढ़ते हैं, मानता हूं, लेकिन हर वक्त मस्जिद की तरफ दिमाग लगा रहे, दिल लगा रहे, किसके पास? एक वाकया सियर आलामुन नबला के अंदर दर्ज हुआ है। आप उस वाकये को पढ़ेंगे तो ताज्जुब करेंगे। उसमें तो उबैदुल्लाह अल कवारीरी का वाकया नकल हुआ है। उबैदुल्लाह अल कवारीरी जो हर वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे और जिनकी पहली तकबीर भी कभी फौत नहीं होती थी, बसरा के रहने वाले। और एक दिन इनके घर पे कोई मेहमान आ गया, मेहमान की खातिर मदारात करते करते इतनी देर हो गई कि इशा की नमाज का वक्त निकल गया। ये जल्दी से उसको खिलाने में लग गए और जब तक मेहमान ने खाना खाया तो कहा कि अब मैं मस्जिद में जा रहा हूं नमाज पढ़ने के लिए। उबैदुल्लाह अल कवारीरी जैसी मस्जिद की तरफ निकले, नमाज पढ़ने के लिए जाने लगे। जब बसरा की मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखते कि वहां से लोग नमाज पढ़ के निकल रहे हैं। पूछा लोगों क्या जमात खत्म हो गई? फरमाया हाँ। दूसरी मस्जिद में गए, पता चला उधर भी जमात हो गई। तीसरी मस्जिद में गए, पता चला कि उधर भी जमात हो गई। सोचा कि अब जमात कहीं नहीं मिलेगी, चलो अपने घर पे नमाज पढ़ लेते हैं। अब उबैदुल्लाह अल कवारीरी जब अपने घर पे आए तो कहने लगे, आए मेरी बीवी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमात के साथ नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से, तन्हा नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा दर्जा रखता है। यानी जमात का सवाब 27 गुना
गुना ज्यादा मिलता है तन्हा नमाज पढ़ने से। इसलिए मैं आज इशा की नमाज 27 बार पढ़ूंगा। उबैदुल्लाह अल क़वारीरी इशा की नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक मर्तबा 4 रकात पढ़ ली, दोबारा फिर खड़े हो गए, फिर ईशा की 4 रकात दोबारा पढ़ ली, फिर खड़े हो गए, फिर ईशा की नमाज 4 रकात तीसरी बार पढ़ ली, फिर खड़े हो गए, और चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार उन्होंने ईशा की नमाज को 27 बार पढ़ा, ये सोचकर कि अब मुझे जमात का सवाब मिल गया होगा। 27 बार नहीं, 27 जमात के बराबर सवाब पाने के लिए 27 बार पढ़ा। वो 27 ईशा नहीं थी, बल्कि उस नमाज को जमात के बराबर सवाब मिल जाए इसलिए 27 बार पढ़ा। जब 27 बार नमाज पढ़ने के बाद जब वो बिस्तर पर सोने गए तो रात में ख्वाब देख रहे हैं कि मेरा मुकाबला हो रहा है घोड़सवारों के साथ। तमाम लोग अपने अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं, मेरा घोड़ा सबसे अच्छा और मैं सबसे पीछे। घोड़े को एड़ लगाई, मुझसे आगे जो घोड़ा दौड़ा रहा है वो कहने लगा, आए उबैदुल्लाह, तुम अपने घोड़े को एड़ क्यों लगा रहे हो? तुम अपने घोड़े को क्यों मार रहे हो? तुम अपने घोड़े को बार बार क्यों कचोका दे रहे हो? तुम हमसे आगे नहीं निकल पाओगे। कहने लगे, वाह, मेरा घोड़ा नया, मेरा घोड़ा जवान, मेरा घोड़ा तरोताजा, फिर हम तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ पाएंगे? हम तुम्हारे साथ जरूर सफ में आ मिलेंगे, हम आते हैं अभी। वो आदमी ने कहा जो उनसे आगे चल रहा था, आए उबैदुल्लाह, तुम घोड़े को थका भी दोगे तब भी तुम मेरे मुकाबले पे नहीं आ सकते, मेरे साथ नहीं आ सकते, इसलिए कि मैंने ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी है और तुमने ईशा की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी। यानी 27 मरतबा नमाज पढ़ने के बावजूद भी उनकी नमाजों को वो मकाम और वो दर्जा नहीं मिला जो जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले को मिलता है। इस वाक़े को सियर आलामुन नबला में देखा जा सकता है। अब आप अंदाजा लगाइए मेरे प्यारे साथियों कि मस्जिद में नमाज पढ़ना और मस्जिद की तरफ दिमाग लगाना और दिल काट का होना, ये अर्श के साए में जगह पाने का सबब है। लिहाजा हमें हर वक्त मस्जिद की तरफ हमारा दिल लगा हुआ होना चाहिए। यही एक वाकया काफी है। 3 चीजें हो गई, अदल इंसाफ करने वाला पहला, वो जवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है, दूसरा, और वो आदमी जिसका दिल मस्जिद की तरफ हर वक्त लगा हुआ है, तीसरा, चौथा, वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, जिसने किसी से दोस्ती की तो अल्लाह के लिए, किसी से दुश्मनी की तो अल्लाह के लिए, किसी से मिलता है तो अल्लाह के लिए और किसी को छोड़ता है तो अल्लाह के लिए, उसमें उसका जाती मफाद शामिल नहीं होता है। आज तो यही है, हम किसी से दोस्ती करते हैं तो जाती मफाद के लिए और किसी से दुश्मनी करते हैं तो जाती मफाद के लिए। मेरे भाइयों, आज तक किसी ने क्या अल्लाह के लिए किसी से दुश्मनी की? आप अपने गांव में बहुत से लोगों से नहीं बोलते हो, लेकिन वजह क्या है? वजह क्या है? इसने आपकी जमीन पर कब्जा किया। वजह क्या है? इसने आपके घर से ऊंचा अपना घर बना लिया। वजह क्या है? इसने आपसे कर्ज लिया था 1 महीने का वादा करके, लेकिन 2 महीने हो गए अभी तक आपका कर्जा नहीं दिया। आप इस वजह से उससे दूर रहते हो, लेकिन आपने अल्लाह के लिए किसी को छोड़ा हो ऐसा नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा एक यहूदी से इसी शर्त पर लड़ रहे थे कि या तो तू मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूं, और दोनों लड़ने लगे। तलवार से नहीं, हाथ पैर से लड़ाई हो रही थी। कभी अली ऊपर और यहूदी नीचे, कभी यहूदी ऊपर अली नीचे। ये लड़ाई बहुत देर तक चलती रही और आखिर में अली गालिब आ गए और हजरत अली ने उस यहूदी का गला पकड़ के दबाना शुरू कर दिया ऐसे, और ये शर्त ही है तू मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूं। जब गला पकड़ के उसका दबाने लगे हजरत अली, तो यहूदी ने अपने मुंह में बहुत सा थूक जमा किया, आ करके थूक दिया हजरत अली के चेहरे पे। हजरत अली ने उसका गला छोड़ के ऐसे थूक को पोंछने लगे और फिर गुस्सा आया तो और कस के उसका गला पकड़ के दबाने लगे। फिर सोचा नहीं नहीं नहीं, अब तो छोड़ दिया और कहा भाग यहां से, हट जाओ यहां से। वो जाने लगा, जाते जाते कहने लगा, अली अजीब चीज है, शर्त तो ये थी तुम मुझे मार दो मैं तुम्हें मार दूं, तुम तो गालिब भी आ गए थे, मेरा गला भी पकड़ लिया था, मारने ही वाले थे। जब मैंने तुम्हारे ऊपर थूका चेहरे पर तो मैंने देखा कि तुम्हें और गुस्सा आया। जब और गुस्सा आया तो उस गुस्से में तो मैंने समझ लिया तो अब मेरी जान गई, लेकिन जब और गुस्सा आया तो तुमने मुझे छोड़ दिया। आखिर ये क्या बात रही? तो हजरत अली ने कहा, जब तक मैं गुस्से में था मैं अल्लाह के लिए था,
और मैं तेरा गला अल्लाह के लिए दबा रहा था और उस पर मुझे सवाब की उम्मीद थी कि अल्लाह मुझे सवाब देगा। लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पर थूका मुझे मजीद गुस्सा आया। वो गुस्सा अल्लाह के लिए नहीं था, वो मेरे चेहरे पर थूकने की वजह से मेरे अंदर बढ़ गया। अगर उस गुस्से में तू मारा जाता तो ये अल्लाह के लिए नहीं, ये मेरा जाती इंतकाम होता, ये मेरा जाती बदला होता। इसलिए मैंने जाती बदला नहीं लिया, जाती इंतकाम नहीं लिया, फिर मैंने तुझे छोड़ दिया, क्योंकि अब ये लड़ाई अल्लाह के लिए न रही। अगर इस गुस्से में तू मारा जाता तो ये मेरा जाती इंतकाम होता, अल्लाह के लिए नहीं। आपने किसी को अल्लाह के लिए छोड़ा है? हमने तो बहुत सी ऐसी बस्तियों को छोड़ दिया है। मौलाना साहब ऐसा नहीं बोलना, मौलाना साहब इसके बारे में मत बोलना, उसके बारे में मत बोलना। मैंने कहा ठीक है, मत बुलाना। मेरे भाइयों, यहां कहा जा सकता है कि आपकी शरायत पर थोड़ी जलसे होंगे। हम तो एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर खुद समझता है मरीज का इलाज कैसे करना चाहिए, उसको कौन सी दवा की जरूरत है। जब आप खुद ही दवा देने लगे और आप खुद ही हमसे ये कहें कि ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, तो आप ही ना इलाज कर लो ना मरीज का, फिर हम लोगों को क्यों बुला रहे हो? मेरे भाइयों, उलमा जितने बैठे हैं इनको कभी पाबंद मत करना। मौलाना साहब ये बोलना, मौलाना साहब ऐसा बोलना। अरे तू अपने बारे में बुलवाता। एक आदमी मुझसे कहने लगा मौलाना साहब मियां बीवी के हुकूक पे बोलना। पता लगाया तो पता चला कि सबसे ज्यादा वही मार खाता है अपनी बीवी से। तो लोग इस बहाने अपने बारे में बुलवाना चाहते हैं कि आप बोलेंगे तो उसमें मेरी भी बात आ जाएगी, हैं? तो बहुत समझने की जरूरत है। अब तो 25-26 साल का अरसा इसमें गुजरा तो बहुत तजर्बा भी हो गया है कि कौन किस मकसद से कहता है और कौन किस इरादे से कहता है। तो रजुलानी तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, अल्लाह के लिए दोस्ती और अल्लाह के लिए दुश्मनी, ये 4 चीजें आपके पास मैंने बता दी हैं। अब जो चीज बताने जा रहा हूं आज हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा नासूर, हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया, 5वां आदमी जो अल्लाह के अर्श के साए में होगा वो कौन है? रजुलुन दातहु इमरातुन ज़ात मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। पहले एक एक लफ्ज़ पर गौर कीजिए। ऐसा मर्द, ऐसा आदमी जिसको किसी औरत ने बुरे काम के इरादे से बुलाया हो, और वो औरत भी बाजारू नहीं, सुनिए, वो औरत भी जिस्म फरोश नहीं, 500 और 1000 रुपए में अपना जिस्म बेचने वाली नहीं। हदीस के अल्फाज पर गौर करो। ज़ात मनसबिन, बहुत शरीफ घराने की, हस्बो नसब वाली, इज्जतदार घर की औरत, इज्जतदार घर की औरत, व जमालिन, और हुस्न जमाल की देवी, बहुत खूबसूरत हसीन जमाल औरत। तलबत हमरातु यदात हमरातुन ज़ात मनसबि व जमाल, जिस मर्द को किसी खूबसूरत हसीन और जमील औरत ने, शरीफ घर की, खानदान की, बहुत ही ज्यादा शराफत छलक रही है उसके चेहरे पर, ऐसी शरीफ औरत, शरीफ खानदान की औरत जिसने उसको बुरे काम के लिए बुलाया और इस आदमी ने ऐसी औरत की दावत को ठुकरा दिया। हट, नहीं, वो कह रही आओ मेरे पास, चलो मेरे रूम में, चलो मेरे कमरे में, और इसने कह दिया इन्नी अखाफुल्लाह, दूर हो जाओ, मैं अल्लाह से डरता हूं। अल्लाह के खौफ की वजह से उस औरत को छोड़ दिया तो ये आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में। हम तसव्वुर नहीं कर पा रहे हैं किस औरत के बारे में। अरे बाजारू औरतों का तो मैं तसव्वुर ही नहीं कर, आपको बता ही नहीं रहा हूं। ये तो रोज ऐसी औरत को जो पैसे वाली भी है, दौलत वाली भी है, जिसके पास पैसों की कमी नहीं, यानी अगर आप उसके इरादे को पूरा कर दें तो वो आपको उल्टा पैसा भी दे रही है, आपको इज्जत भी दे रही है, आपकी बात भी छिपा रही है, आपको अपने घर आने का मौका भी दे रही है, आपके पास तन्हाई के सारे मौके खुद औरत दे रही है। आओ, तुम्हें टेंशन की जरूरत नहीं है, तुम आओ मेरे पास, मैं संभाल लूंगी, कोई मामला नहीं। और वो बहुत ऊंचे घर की,
जात मनसबिन, हस्बो नसब ऊंचा, जात बरादरी ऊंची, कास्ट ऊंची, इज्जतदार घर की, बड़ी ऊंचे घर की लड़की, बड़े घर ऊंची और खूबसूरत भी बेइंतहा, ऐसी औरत, और आपके पास पूरा मौका है उसकी बात मानने का, पूरा मौका है उसके साथ गलत काम करने का, पूरा इख्तियार भी है आपके पास, लेकिन आपके दिल में अल्लाह का खौफ ऐसे मौके पे आ जाए और ऐसे मौके पे आने के बाद आप कह दें इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, नहीं मैं तेरे करीब नहीं आ सकता, मैं अल्लाह को जवाब देना है, ऐसा शख्स भी कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। बुखारी शरीफ के अंदर एक वाक़या आया है, मरसद इब्ने अबी मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हालत कुफ्र में थे, इस्लाम लाए तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मक्के में भेजा, क्योंकि ये पहले चोरियां किया करते थे इस्लाम लाने के से पहले। इनको मालूम था कि चोर बेड़ियां कैसे तोड़ता है, ताले कैसे तोड़ता है, चोरी कैसे करता है। तो कुछ सहाबा मक्के में काफिरों के पास कैद थे। अल्लाह के नबी ने कहा उनके घरों में नकब लगाकर हमारे उन मजलूम सहाबा को जिनको काफिरों ने कैद करके रख लिया है उनको छुड़ा के लाओ। अब तुम इस्लाम ला चुके हो तो एक चोरी हमारे लिए करो। और वो चोरी क्या है? तुम मुसलमान सहाबा को काफिरों के घरों से नकब लगाकर उनकी बेड़ियां तोड़कर उनको छुड़ा के मदीने में लाओ। तो ये गए, कई मर्तबा ला चुके। एक मर्तबा जब मक्के पहुंचे तो किसी कैदी को लाना था, किसी कैदी को छुड़ाना था किसी घर में नकब लगाकर। तो रात का वक्त उन्होंने चुना। जब रात का वक्त आया मेरे भाइयों, एक पहाड़ी की दीवार से वो सट कर छिप कर बैठ गए कि थोड़ी सी और रात हो जाए तब हम घर में घुसे। अचानक वहां से एक औरत आती है, उसने पहाड़ी की दीवार के ऊपर एक साया देखा, काले रंग का साया देखा। वो समझ गई कि इस पहाड़ी के आसपास कोई आदमी मौजूद है। वो चूंकि बदचलन औरत थी जिसका नाम अन्नाक था, वो करीब आती है और जब पहाड़ी के करीब आती है तो क्या देखती है कि इस पहाड़ी के पीछे तो एक आदमी छिपा हुआ है। रात के अंधेरे में जब ये और करीब गई तो पहचान जाती है और कहती है, अरे तुम तो मरसद हो। हजरत मरसद ने जब अपना चेहरा उठाकर देखा तो कहने लगे, अरे तुम तो अन्नाक हो, इतनी रात में तुम यहाँ क्या करने आई हो? उसने कहा, मरसद क्या हो गया तुम्हें? इतने दिनों से, इतने सालों से तुम कहाँ गायब थे? मैं तुम्हारी जुदाई के लिए तड़प गई, मैं कितनी परेशान हूं, मैंने कितनी तुम्हें बार याद किया। चलो चलो बाकी बातें कल हो जाएंगी, आज की रात फजूल बातों में मत गुजारो, मेरा घर खाली पड़ा है, आओ पहले अपने घर चलते हैं, पहले अपनी आरजुएं पूरी करते हैं, अपनी तमन्नाएं पूरी करते हैं। ये किसने कहा? अन्नाक ने। किससे कह रहे हैं? हजरत मरसद इब्ने अबी मरसद से। और ये मरसद खुद उसके औरत से पहले ताल्लुकात कायम कर चुके हैं, जमाने जाहिलियत में इस्लाम लाने से पहले उसके साथ जिनाकारी कर चुके हैं, उसकी दोस्ती भी उनके साथ रह चुकी है। लेकिन जब अन्नाक हाथ पकड़ कर खींचती है, कहती जल्दी चलो, इस रात का वक्त कहीं गुजर ना जाए, आओ मेरे घर में चलो। जैसे ही अन्नाक ने मरसद इब्ने अबी मरसद का हाथ पकड़ा, हजरत मरसद ने उसके हाथ को पकड़ के झटक दिया और कहने लगा, अन्नाक दूर हो जाओ, अब मैं वो मरसद नहीं रहा जो तुम समझ रही हो। तुम मेरे उन हाथों को पकड़ रही हो, इन हाथों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया है। ये हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ को टच कर चुके हैं, अब ये किसी हराम चीज को नहीं छू सकते हैं। अनाक ने कहा, फिर मैं शोर करूंगी, तुम चोरी करने आए हो, तुम इन घरों में घुसकर चोरी करते हो। कहा कि तुम्हें जो करना हो करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मैं जिना नहीं कर सकता। चिल्ला दी वो, चीख दी वो औरत अनाक। लोगों, एक आदमी आया तुम्हारे घरों में चोरी करने के इरादे से आ गया है, जल्दी निकलो, वो तुम्हारे घर में चोरियां कर डालेगा, तुम्हारे घरों को लूट लेगा, जल्दी निकलो। उसकी आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग इधर उधर से निकलना शुरू हुए। हजरत मरसद इब्ने अबी मरसद फरमाते हैं कि लोगों को आता देखकर मैं रात के अंधेरे में भागा, बहुत तेजी के साथ भागा और एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। मुझे वहां से एक गार दिखाई दी, नीचे उतरा उस पहाड़ी के नीचे और उस गार के अंदर मैं छिप गया। उन लोगों ने भागते हुए तो मुझे देखा, लेकिन रात के अंधेरे में उनको ये पता न चल सका कि मैं किस पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। वो मेरी पहाड़ी के ऊपर भी आ गए, ढूंढते हुए वो मेरी पहाड़ी के ऊपर भी चढ़ गए।
और फिर दाएं बाएं देखने लगे, लेकिन वो मुझे नहीं देख सके, जबकि उसी पहाड़ी के नीचे एक गुफा थी, जिस गुफा में मैं छिपा हुआ था। अल्लाह की कसम, मरसद इब्न अबी मरसद कहते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह की कसम उन लोगों ने उस पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर पेशाब भी किया और उनका पेशाब नीचे मेरे सर के ऊपर गिर रहा था, उनका पेशाब मेरे सर के ऊपर आ रहा था, लेकिन मैं दाएं बाएं हिलने की कोशिश नहीं किया। अगर हिलूंगा तो इनको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। जब उनको पता चला कि मैं नहीं हूँ तो वो लोग भी वहां से चले गए और मैं थोड़ी देर के रुका, और थोड़ी देर के बाद जब मैं गार से निकला तो देखा कि सब जा चुके हैं, नाक भी जा चुकी है। तो फिर मैं निकला और मैंने घर में नकब लगाया और एक मोटा ताजा तगड़ा आदमी मैं उसको छुड़ा के लाया। मैंने उसको अपने कांधे पर सवार किया, लेकिन वो इतना भारी था जो मुझे बार बार थका देता था। मैं उसको घर से निकालने में कामयाब रहा और जब मैं सुनसान जंगल से निकला तब आकर मैंने उसके पैरों की और हाथों की बेड़ियां तोड़कर उसको मक्के तक पहुंचाया। वो मक्के से मदीने तक पहुंचाया। अब वो मदीने आ गए। अब यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मरसद इब्न अबी मरसद आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं इनको लेकर आया हूँ, नमाज का वक्त था, नमाज अदा की गई। अल्लाह के नबी ने कहा मरसद मुबारक हो, तुम दीन का कितना अच्छा काम कर रहे हो। हजरत मरसद कहते हैं अल्लाह के नबी आज मैं तुमसे आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा मरसद मेरे पास देने के लिए क्या है, बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो। हजरत मरसद कहते हैं अय अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला है, मैं उस जंगल में गया, मेरे पास एक औरत आई, वो मेरी दोस्त रह चुकी है, उसके साथ ज़माने जाहिलियत में मेरे ताल्लुकात भी कायम हो चुके हैं, उससे मुझे मोहब्बत है और उसको मुझसे भी मोहब्बत है, बे इंतहा मोहब्बत है। मैं चाहता हूँ कि उस अन्नाक से मैं निकाह कर लूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं उस औरत से अन्नाक से निकाह कर सकता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे और खामोश रहने के बाद फिर आपने थोड़ी देर के बाद मरसद इब्न अबी मरसद से कहा आए मरसद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर ये आयत नाजिल फरमा दी है कि अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, कोई जिनाकार मर्द किसी जानियाई से शादी करता है या किसी मुशरिका औरत से शादी करता है, और कोई जानिया औरत किसी जानी मर्द से या मुशरिक मर्द से ही निकाह करती है। आए मरसद तुम इस्लाम ला चुके हो, तुम बाईमान हो चुके हो, तुम मोमिन हो चुके हो, कुरान की आयत की रोशनी में तुम्हारा निकाह किसी जानिया और बदचलन औरत से और मुशरिका औरत से तुम्हारे लिए जायज नहीं है। इस्लाम लाने के बाद तुम्हें अपनी इस मोहब्बत को कुर्बान करना ही होगा। और हजरत मरसद मान जाते हैं अल्लाह के रसूल की बात। ठीक है, जब कुरान की आयत ही नाजिल है और इसमें मना कर दिया तो मैं उसके साथ निकाह नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, उसने मौका दिया, आओ घर में अकेलापन है, तन्हाई है, हम भी अकेले हैं, खूबसूरत है अनाक सब कुछ, लेकिन क्या कह रहे हैं हजरत मरसद इब्न अबी मरसद, नहीं, इन हाथों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया है, अब कोई हराम चीज मैं नहीं छू सकता। अनाक तू जाओ, मैं तेरे साथ जिना नहीं कर सकता, यानी मैं अल्लाह से डरता हूं। मेरे भाइयों, ये बदचलन और बदकार औरतों के पास तो आदमी पैसा देकर जाता है, यहां उसकी बात हो रही है जिसके पास पैसा ना हो, औरत खुद दौलत लुटा रही हो, औरत खुद रूम दे रही हो, औरत खुद तन्हाई का मौका दे रही हो, और जातो मनसब वाली हो और जाहो जलाल वाली भी हो, पैसे वाली भी हो, दौलत वाली भी हो, इज्जत वाली भी हो और खूबसूरत भी हो, ऐसी औरत को कह देना कि मैं अल्लाह से डरता हूं, ऐसा शख्स कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। सिफतुस सफवा अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी की पढ़ेंगे तो उसमें इब्ने सीरीन का भी एक वाक़या आपको मिलेगा। इब्ने सीरीन जो बजाजी का काम करते थे, कपड़े की गठरी लाद लाद कर कपड़ा बेचा करते थे, उनके इलाके बस्ती में, जिस बस्ती में वो कपड़ा बेचने जाते थे, उसी बस्ती में एक अमीर ज़ादी बेवा औरत रहती थी। मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा, अमीर ज़ादी बेवा, यानी पैसा दौलत की मालिक थी वो, और बेवा थी, उसका शौहर मर गया था, उसकी कई नौकरानियां थी, उसने अपनी नौकरानियों को लगा रखा था, जिस खूबसूरत नौजवान लड़के को देखो उसको मेरे पास भेज दिया करो, और वो हमारे साथ रंगरलियां उसके साथ बनाती थी। तो एक मौके पर उसकी एक नौकरानी ने कहा कि एक इमाम साहब हैं,
बहुत खूबसूरत है, हसीन व जमील है, जवान हैं और वो कपड़ा बेचते हैं, कहो तो उनको आपके पास लेकर आऊं? तो वो औरत बेवा कहने लगी बिल्कुल उनको लेकर आइए। और ये नौकरानी उनसे कहने लगी आप कपड़ा बेच रहे हैं? कहा अरे मेरी मालिकन बहुत पैसे वाली हैं, उनको कई कपड़े चाहिए, आप चलिए, वो बहुत नेक है, पर्दा करती है, घर से बाहर नहीं निकलती, इसलिए आपको कपड़ा लेकर घर पे चलना पड़ेगा। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह उनके घर पे जाते हैं, नौकरानी घर के दरवाजे के अंदर कर देती है, खुद बाहर रहती है और ये अंदर जब दाखिल हो जाते हैं तो उस बेवा औरत के पास बैठ जाते हैं और कपड़ा दिखाने लगते हैं, ये इतने का, ये इतने का, ये इतने का। अब उसको कपड़ा तो खरीदना नहीं था, वो खूबसूरती देखकर माइल कहने लगी अरे मुझे कपड़ा नहीं खरीदना है, जितना तुम कपड़ा बेच रहे हो मैं सारी गठरी का पैसा तुमको दे दूंगी, कपड़ा भी दे दूंगी, पैसा भी दे दूंगी, जाई, मैं कपड़ा खरीदने के लिए नहीं बुलाई। तो कहा फिर किस लिए बुलाई हो? तुम्हारी नौकरानी ने तो यही कहा था बांदी ने कि कपड़ा खरीदेंगे। कहा मैंने कपड़ा खरीदने के लिए नहीं बुलाया, कपड़ा रखिए अपने पास, कपड़े का पैसा भी मैं तुमको दे दूंगी, जितने का कपड़ा पूरी गठरी पे दे दूंगी तुमको। तो कहा बुलाया किस लिए? उसने छूटते ही जो जुमला कहा वो जुमला था उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, इधर आइए, मेरे करीब आइए, मुझसे मिलिए, मुझसे जिमा कीजिए। इन्होंने कपड़े की गठरी बांधी और लगे अब उसको नसीहत करने, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर, और लगे उसको। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, कुरान में ये आया है, और जिना की मजम्मत और जिना की बुराई और जिना का अजाब और जिना सब कुछ, लेकिन उसके ऊपर तो भूत चढ़ा था, उसकी खोपड़ी पर भूत चढ़ा था जवानी का। कहने लगी अच्छा सब बातें आपकी सुन ली, अरे ठीक हम तौबा कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी आइए। कहने लगे ये तो मानेगी नहीं, इनकी नसीहतें वहां कोई काम ही नहीं आ रही, जो नसीहत कर रहे हैं वो कह रही अपनी जेब में रखो, आओ, हर बात पे कहती उदनु मिन्नी, मेरे करीब आओ। इन्होंने कहा अच्छा सुनो, मुझे बहुत तेज लैट्रीन लग रही है। इमाम इब्ने सीरीन ने फरमाया मुझे बहुत तेज क़ज़ाए हाजत की जरूरत है, मुझे लैट्रीन लग रही है, आप मुझे अपना बाथरूम बता दीजिए कहाँ है। उसने कहा बस इतनी सी बात, चलो मैं बता देती हूँ, जल्दी से फारिग होके आइए, लेकिन आइए हमारे पास। इनको बाथरूम में ये चले गए। अब ये देखते रहे कि बाथरूम में कितने देर बंद रहेंगे। थोड़ी देर के बाद ये निकले तो किचन में घुस गए। किचन में एक नाली थी, इमाम इब्ने सीरीन की नजर उस नाली पे पड़ी जिसमें वो औरत जो बर्तन धोती थी, वो सब कीचड़ और कचड़ा उसी नाली में जमा होता था और उसी नाली के जरिए वो वहां से पानी निकलता था, बाहर जाता था। ये उसके पास बैठ गए और जो काली कीचड़ थी उस नाली में, उसको हाथ से लेकर अपने कपड़ों पे मलना शुरू कर दिया और फिर दूसरा हाथ लिया, कीचड़ इधर उधर सब जगह अपनी गंदगी से लथपथ कर लिया अपने आप को। और उस औरत के पास गए, चलो आओ, चलो कहां चलना है। उसको जो बदबू लगी, उसने कहा ए तेरा दिमाग खराब है, ये क्या करके आ गया, हट भाग भाग भाग। इन्होंने कपड़े की गठरी उठाई और दरवाजे से जैसी खुला भागे वहां से और सीधे उस गांव के कुएं के पास आए। जल्दी से अपनी गठरी रखी और कपड़े उठा के उसी कुएं से धोए और कपड़ा धोने के बाद कहते अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जिना से बचा लिया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मेरा मुंह काला होने से बचा लिया। वो तो हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर मेरे पीछे पड़ चुकी थी। आए अल्लाह तेरा रहमो करम रहा और तूने मेरे दिमाग में ये तरकीब डाल दी और इस तरकीब से मैं बच गया। मेरे भाइयों, इस तरीके से लोग इस जिनाकारी से बचते थे, वरना औरतें तो पूरा मौका देती थी। आओ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास क्या मौका नहीं था? बादशाह मिस्र की बीवी ने पूरा मौका दिया था, ये दरवाजा भी बंद, वो दरवाजा भी बंद, ये दरवाजा भी बंद। एक दरवाजा नहीं, गल्लक़तिल अब्वाब, कई दरवाजे थे, सारे दरवाजे बंद करके कहने लगी हाय तलक, हाय यूसुफ आओ मेरे पास। और यूसुफ अगर उसकी बात मान लेते तो 5 उंगली घी में, यूसुफ अगर उसकी बात मान लेते तो कितना करीबी बन के रहते। बादशाह की बीवी कितना इज्जत देती, कितना सम्मान देती, अपने शौहर से भी छिपाती, इज्जत भी देती, दौलत भी देती, पैसा भी देती और अपना जिस्म भी देने के लिए तैयार थी। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे रहे और यही कहते रहे काला माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह से डरते रहे और उस औरत के करीब नहीं गए। तो मेरे भाइयों,
जिना से बचने वालों के बहुत से वाक़यात हैं। तो रजुलुन दाअतहु इम्राअतुन ज़ात मनसब व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। पांचवा वो आदमी अर्श के साए में होगा जिसको किसी खूबसूरत हसीन व जमील शरीफ औरत ने बुरे काम के लिए बुलाया और उसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूं। पांचवा आदमी। छठा आदमी कौन सा होगा जो अर्श के साए में होगा? रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। छठा आदमी वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसने किसी को छिपाकर चुपके से सदका और खैरात किया होगा, और इतना चुपके से दिया होगा कि दाहिने हाथ से दिया हो और बाएं हाथ को भी किसी को खबर ना हो, बाएं हाथ को भी खबर ना हो, चुपके से दिया हो, दाहिने हाथ से दिया हो और बाएं हाथ को भी खबर ना हो। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है शौहर अगर सदका कर रहा है तो बीवी तक को पता ना चले, और बीवी सदका कर रही है, किसी गरीब की मदद कर रही है तो शौहर को भी पता ना चले, बाप दे रहा है तो बेटे को भी पता ना चले, और बेटा दे रहा है तो बाप को भी पता न चले। यह है चुपके से देने का मतलब। आए रमजान के महीनों में गरीबों को साड़ियां देने वालों, रमजान के महीने में गरीबों को कपड़े देने वालों, रमजान के महीने में चादरें देने वालों, सदका और खैरात करने वालों, उस गरीब की मदद करते वक्त वीडियो बनाने वालों, उनके फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे डालने वालों और ये दिखाने वालों कि मैंने आज इतने गरीबों की मदद की है, तुम अल्लाह के अर्श के साए में जगह नहीं पाओगे, इसलिए कि तुमने अपने सदके और खैरात की नुमाइश की है, तुमने उस गरीब को भी जलील किया है, तुमने उस गरीब को भी रुस्वा किया है। ये कौन सा सदका है कि आप गरीब की मदद कर रहे हैं? और एक बेचारी एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई है, दूध पी रहा है उसका बच्चा, और उसके साथ फोटो, उसको तेल दे रहे हो, चावल दे रहे हो, गेहूं दे रहे हो, शरबत रूह अफ़ज़ा की बोतल दे रहे हो, और उसका फोटो भी खींच के व्हाट्सएप पे डाल रहे हो कि मैंने आज 10 गरीब औरतों की मदद की, आज मैंने 20 गरीब औरतों की मदद की है। तुमने उस औरत को भी जलील कर दिया, जबकि सदका और खैरात का तो ये हुक्म था कि तुम दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी खबर ना हो, यानी उस औरत की और उस आदमी की भी इज्जत दांव पे न लगे, उसकी भी बेइज्जती ना हो जिसको आप दे रहे हो। तुम्हें नुमाइश की पड़ी हुई है, तुम्हें 100 आदमियों का रोजा इफ्तार कराते हो तो फोटो खींचते हो, ये आज मैंने 100 आदमियों को रोजा इफ्तार कराया है, दुआ करना अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारे रोजा इफ्तार को कबूल फरमाए। अब क्या कबूल फरमाएगा अल्लाह? है तूने पहले ही उसकी नुमाइश कर दी है, तेरे अंदर का इखलास पहले मर चुका है। उम्रा करने जा रहा है, एहराम बांधे हुए खाने काबा के सामने खड़े होकर सेल्फी खींचे, अब उसको फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे अल्लाह ने मुझे उम्रे की तौफीक दी, दुआ करना अल्लाह कबूल कर ले। अरे बेगैरत, तू जिनसे दुआ करवा रहा है उस जगह पर खाने काबा का गिलाफ पकड़ के रोया होता तो अल्लाह ने तेरा गुनाह माफ कर दिया होता, तेरी तौबा कबूल कर ली होती। बेगैरत, तो उनसे दुआ करवा रहा है जिनको बेचारों को खुद नहीं मालूम कि हमारी दुआएं अल्लाह क्या कबूल हो रही है नहीं हो रही है, और तू सेल्फी लेके डलवा रहा है। सबसे बड़ा नासूर हमारे जमाने का यह है कि आज मौलवियों की तस्वीरें, आज उलमा की तस्वीरें और उनकी सेल्फियां खींची जाती हैं और इसको बड़ा फख्र के साथ शेयर किया जाता है। अब जिसकी तस्वीर मेरे साथ आ गई, मौलाना जर्जीस से मैं मिल के आया हूं, तो क्या हुआ? तेरा बाप अब जन्नत में चला जाएगा क्या? तू जन्नतुल फिरदौस का मुस्तहिक हो जाएगा क्या? मेरे भाइयों, यह जमाने का सबसे बड़ा अलमिया है और सबसे बड़ा नासूर है कि आज उलमा की तस्वीरें लेकर उनके कद को इतना बड़ा बना देना कि उनको पीर और वली का दर्जा दे देना और यह समझना कि हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मेरे भाइयों, इखलास अपने अंदर पैदा कीजिए। तो रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, छुपा कर सदका देना। मेरे भाइयों, ये छठी चीज। और 7वीं चीज और सुन लो, व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐना, जिसने खामोश अल्लाह को तन्हाई में याद किया, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और उसके आंखों से आंसू आ गए। जलसों में तो हम जैसे लोग बोलते बोलते रो जाएंगे, लेकिन इसमें रिया तकब्बुर हो सकती है। कोई आदमी मस्जिद में दुआ मांग रहा सबके सामने रो रो के, ये नहीं। आप अकेले घर में जाइए, आपकी बीवी भी सो रही हो, आपके बच्चे भी सो रहे हो, और आप रात में उठिए, वुज़ू बनाइए, 2 रकात 4 रकात 6 रकात अल्लाह जितनी तौफीक दे आप पढ़िए, और उसके बाद में अपने हाथों को उठाइए और मांगिए, पुकारिए और अल्लाह को याद करिए, जहन्नम का तसव्वुर पैदा करिए, अज़ाब
कब्र की हौलनाकियों का तसव्वुर पैदा करिए। सोचिए कि रात के अंधेरे में आपके यहाँ तो इतनी लाइट है, तब इतनी रोशनी, जरा उस तरफ नजर डाल के देखो, कहाँ कितना अंधेरा, जहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फिर कब्र का अंधेरा, फिर पटरे और तख्तों का अंधेरा। उस जमीन के अंदर हमें और आपको जाना है। अजाब कब्र का तसव्वुर हम करें, कब्र के अजाब का तसव्वुर और जहन्नम के अजाब का तसव्वुर। और अल्लाह के डर से इस मौके पर जो आंसू हमारी आंख से आएंगे, उसमें दिखावा नहीं होगा, उसमें रिया नमूद नहीं होगी, क्योंकि आपकी बीवी को भी पता नहीं है, आपके बच्चों को भी पता नहीं है। अब आपके आंखों से जो आंसू आ रहे हैं वो हकीकत के आंसू हैं, वो वाकई अल्लाह के से डर के आंसू हैं। इस मौके पर रोइए। और अल्लाह ने कहा, जो तन्हाई में मुझे याद करके रो दिया, रजुलुन ज़कर अल्लाह, जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया, फफाज़त ऐना, और उसकी आंखों से आंसू बह गए, आंखों से आंसू निकल गए। तो इन आंसुओं से हम उसके गुनाहों की स्याही को धुल देंगे और ये शख्स कल कयामत के दिन अर्श के साए में जगह पाएगा। तो अल्लाह को तन्हाई में याद करो, अल्लाह को अकेले में याद करो, अल्लाह को अकेले में पुकारो और उससे जहन्नम के अजाब से पनाह मांगो। जितने भी बड़े बड़े सहाबा गुजरे, उन्होंने रात की तन्हाइयों में खिदमत खल्क की। हजरत उमर रात के अंधेरे में देखते थे कोई भूखा तो नहीं है, और जो भूखा होता था उसको पहुंचाते थे, हैं? और फिर दरबार खिलाफत में आकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे और कहते थे, रब्बना सिर्फ अन्ना अजाब जहन्नम इन्ना अजाबहा काना गरामा, ऐ अल्लाह जहन्नम का अजाब हमसे हटा ले, यकीनन तेरा अजाब बहुत ही ज्यादा सख्त और चिपटने वाला है। ये अल्लाह के अजाब से रोया करते थे। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाइयों में अल्लाह के अजाब को सोच सोच कर रोते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, कभी मैं सजदे की जगह पर हाथ मारती थी तो आंसुओं की वजह से सजदे की जमीन तर हो जाया करती थी, भीग जाया करती थी। इतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे। तो ये तन्हाई में रोने की आदत डालिए। तो ये 7 किस्म के लोगों का तस्करा मैंने किया है। मुझे 1:30 बजे अपनी तकरीर ख़त्म करना थी, लेकिन 2 बजा दिया है मैंने आज, वो इसलिए कि मुझे टाइम पहले मिलना था, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने भी वक्त देर से दिया। तो ये 7 किस्म के लोग अर्श के साए में होंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ये 7 खूबियाँ तो हमारे अंदर पैदा फरमा दे। आय अल्लाह हमें अदल इंसाफ करने की तौफीक अता फरमा। आय अल्लाह हमारे जवानों को अपनी इबादत करने की तौफीक दे। हमारा दिमाग दिल मस्जिदों की तरफ लगा दे। हमें मोहब्बत अल्लाह के लिए और दुश्मनी अल्लाह के लिए करने की तौफीक अता फरमा। आय अल्लाह हमको जिनाकारी और बदकारी से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन सदका और खैरात चुपके से खुफिया तौर पर देने की तौफीक अता फरमा और तन्हाइयों में रोने की तौफीक हमें अता फरमा। आय अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कितने जिद्दी हैं, मना कर रहा हूँ, सेल्फी पे बोला हूँ, फोटो पे बोला हूँ, फिर भी कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, वो टेढ़ी। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा
वमा हुम बिसुकारा वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल वश्शाबुन नशअ फ़ी इबादति रब्बिही वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फ़िल मसाजिद वरजुलानि तहब्बा फ़िल्लाहि इज्तमअ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि वरजुलुन तलबतहु इम्रअतुन ज़ात मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु रवाहुल बुख़ारी। और रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीम शान इजलास के सदर मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख जनाब मौलाना मोहम्मद यूनुस अल असरी हफ़िज़हुल्लाह अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस झारखंड और इस इजलास के नाज़िम फ़ज़ीलतुश शेख अशफ़ाक़ सज्जाद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह और इस इजलास के रूह रवां मेरे दोस्त जनाब महफूज अंसारी साहब, जिन्होंने पहले रोज़े को गुफ्तगू करके और रमज़ान को ड्यूटी देकर मुझ तक पहुंचाकर मेरे घर तक भेजकर ये तारीख़ का तयन किया था। आज जो 15 अप्रैल का वक्त है, ये पहले रोज़े को लिया गया था और महफूज अंसारी साहब अकेले अपने दम पर तन्हे तन्हा उन्होंने इस प्रोग्राम का ख़र्चा उठाया है। मुझे याद है कि इससे पहले भी एक बार महफूज अंसारी ने ये प्रोग्राम यहाँ रखा था सन 2012 में। उस वक्त भी अपने बलबूते पर और अपने खर्च पर उस प्रोग्राम को यहाँ मुनाकिद किया था। आज तकरीबन 14-15 साल के बाद दोबारा उन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ रखा। कल उनकी बेटी का निकाह भी है और रमज़ान साहब के बेटे के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन उनकी बेटी के निकाह में और रमज़ान के बेटे के निकाह में खैर व बरकतें अता फ़रमाए और इस रिश्ते को कामयाबी से हम किनार फरमाए। और इस इजलास को जो महफूज अंसारी ने अपने दम पर अपने बलबूते पर किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इजलास के अंदर जो भी ख़र्चा उन्होंने किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर उनको पूरा पूरा अजर अज़ीम अता फरमा, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। और आए अल्लाह, जिस मकसद से ये प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम को उस मकसद की कामयाबी का ज़ामिन बना। और हमारे स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम और आसाडीह और डिस्ट्रिक्ट मधुपुर और उसके अतराफ़ व अकनाफ से क़ुर्ब व जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात,
पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, मेरी नज़र जहाँ तक जा रही है मुझे लोगों का ठाठे मारता हुआ ये समंदर मेरी आँखों के सामने है। ऐसी बात नहीं कि इससे पहले कभी इतनी भीड़ नहीं हुई। मैं इस इलाके में जब भी आता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि लोग उस इजलास को कामयाब बना ही देते हैं अपनी हाज़िरी के ज़रिए। इस मर्तबा यहाँ तक पहुँचने में कुछ वक्त लगा और काफ़ी अरसे के बाद आपके इस इलाके में मेरी आमद हो रही है और आप खुलूस और मोहब्बत के साथ यहाँ आते हैं। मेरी गुजारिश है कि आप खुलूस और मोहब्बत के साथ ही इस प्रोग्राम को समाअत फरमाएं, संजीदगी के साथ सुने, खामोशी अख्तियार करें। इस इजलास का जो मकसद है उस मकसद को अपने अंदर पूरा करने की कोशिश करें। आपका शोर, आपका खड़ा रहना, खड़े होकर वीडियो बनाना और पीछे के लोगों को देखने में डिस्टर्ब करना, ये इस्लाम की तालीम के भी ख़िलाफ़ है और अखलाक के भी ख़िलाफ़ है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप शिकायत का मौका नहीं देंगे। समझदार लोग हैं, मेरी बात को समझ गए होंगे। मैंने कुरान करीम की जो आयत आपके सामने तिलावत की है और उसके बाद बुखारी की एक हदीस मैंने पढ़ी है। हम और आप जिस दुनिया में जी रहे हैं ये टेम्परेरी जिंदगी है, टेम्परेरी लाइफ है। कुछ दिनों के लिए मिली है और उसके बाद में खत्म हो जाएगी। बारह 2012 में यहां आया था, आज 2025 चल रही है, यानी तकरीबन 14 साल 15 साल। जो लोग 15 साल पहले यहां खिताब सुने थे और आज सुन रहे हैं, और मैंने 15 साल पहले यहां खिताब किया था और आज कर रहा हूं, ये जिंदगी हमें ये मैसेज दे रही है 15 साल की कि जिन लोगों ने 15 साल पहले ये खिताब सुना था उनकी जिंदगी 15 साल कम हो गई है और मैं अपनी जिंदगी के 15 साल कम कर चुका हूं। मैं इसको दूसरे अल्फाज में यूं कह सकता हूं कि 15 साल जो लोग पहले सुने थे ये प्रोग्राम, वो अपनी कब्र के उतना करीब जा चुके हैं और मैं भी 15 साल अपनी कब्र के करीब जा चुका हूं। ये खुला हुआ मैसेज है, इसमें कोई शक नहीं है। जितनी भी जिंदगी हम अल्लाह तबारक व तआला के पास से लेकर आए हैं, हम उसमें इतना कम कर चुके हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, बल्कि अफसोस की बात है कि हम उतने अपनी कब्र के करीब हो चुके हैं। सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इन 15 सालों को नमाजों में लगाया, रोजों में गुजारा, सदका और खैरात किया और हर तरीके से अपने आप को दीन की खिदमत के लिए लगाए रहे, उनको अल्लाह तबारक व तआला से एक अच्छी उम्मीद और लौ लगा लेनी चाहिए कि शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे मेरी इबादतों के समरे में, बदले में हमको जन्नत के करीब कर दे। मेरे भाइयों, कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के खत्म होने के बाद जो कब्र में हम चले जाते हैं, एक तो जिंदगी ये है जो हम जी रहे हैं, और जब हम मर जाएंगे और कब्र में दफन कर दिए जाएंगे तो वो एक दूसरी जिंदगी है जिसको हम बरज़खी जिंदगी कहते हैं, और कयामत तक हम उसी बरज़खी जिंदगी के अंदर रहेंगे। और फिर कयामत के दिन जब हम अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे
वो एक तीसरी जिंदगी होगी जिसको उखरवी जिंदगी कहा जाता है, आखिरत की जिंदगी कहा जाता है। ये पहली जिंदगी है जिसमें हम जी रहे हैं। मरने के बाद कयामत तक ये दूसरी जिंदगी होगी, बरज़खी। और कयामत के दिन जब कब्रों से उठाया जाएगा इंसान अपनी कब्रों से, तो वो तीसरी जिंदगी होगी जिसको उखरवी जिंदगी कहा जाता है, जो कयामत का दिन होगा। और वो बहुत सख्त दिन होगा। मैं अभी जन्नत और जहन्नम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस कयामत के दिन की बात कर रहा हूं जिसके बारे में हदीस की किताबें कहती हैं कि वो एक दिन ही इतना बड़ा दिन होगा जिसके बारे में नबी अकरम ने फरमाया कि तकरीबन 50,000 साल का वो दिन होगा। और सूरज अपनी जगह पर ठहर जाएगा और सिर्फ 1 मील की दूरी पर होगा। तकूनु शम्सु यौमल क़यामति का मिक़दार मील। कयामत के दिन ये सूरज सिर्फ 1 मील की दूरी पर होगा। 50,000 साल का दिन। लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक बकद्र पसीनों में डूबे हुए होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई टखने के बराबर पसीने में डूबा होगा, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटने के बराबर, कोई रान के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई कांधों के बराबर पसीने में डूबा हुआ होगा। और जिसके आमाल बहुत ही ज्यादा खराब होंगे तो वो उसी में डुबकियां मार रहा होगा, उसी में गोते लगा रहा होगा, उसी में डूब रहा होगा। ये कयामत का दिन होगा। 50,000 साल का दिन होगा। सूरज 1 मील के फासले पर होगा। आज मेरा खिताब कयामत और कयामत की हौलनाकियों से नहीं है। कयामत के दिन का तो एक नक्शा खींचकर मैं आपको लाना चाहता हूं, खींचकर इस तरफ कि कयामत के दिन 50,000 साल के उस दिन से हम कैसे निपटेंगे। जन्नत और जहन्नम का फैसला तो बाद में होगा, हिसाब और किताब के बाद। पहले तो वो दिन ही इतना सख्त होगा कि बहुत से लोग सूरज की तपिश और जासूस तपिश को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। पसीने में गोता लगा रहे होंगे और गर्क हो रहे होंगे, डूब रहे होंगे, तो चीख पड़ेंगे कि अल्लाह, हमसे तो मैदान महशर के तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, हम इसी तकलीफ को नहीं सह पा रहे हैं। इससे तो बेहतर है कि तू हमको जहन्नम के अंदर डाल दे, इससे तो अच्छा है कि तू हमको जहन्नम के अंदर फेंक दे। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए कि उस दिन जो कयामत का दिन होगा और 50,000 साल का एक दिन होगा, उस दिन हम सुकून कैसे पाएंगे, उस दिन हमारा इत्मीनान का दिन कैसे गुजरेगा। हमें इस चीज की फिक्र होनी चाहिए। अभी जन्नत का फैसला नहीं होगा, जहन्नम का फैसला नहीं होगा। और मौका भी इतना खतरनाक होगा कयामत के दिन कि एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रही थी,